Okay, so very few of us have joined. Yesterday lecture was heavy, kya? They will join. Yeah. They'll join. Was it very heavy? It is not, I think. Okay. Yeah, Saurabh ji, Saurabh. Okay, thank you. It's a good session. एंड प्रोबेबली आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आज जब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट डिजीजेस व्हाट काइंड ऑफ डिजीज वी कैन हैव इन आवर हॉरोस्कोप एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंड व्हाट आर द कोर प्लैनेट्स दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर ईच डिजीज लाइक डायबिटीज हाई बीपी क्रॉनिक डिजीज के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जैसे या फिर जैसे कि स्किन के इश्यूज हैं हेयर इश्यूज हैं कुछ इस तरह के इश्यूज आज पढ़ेंगे और सबसे अच्छी बात है कि चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के जो भेजे हुए चार्ट थे वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं एंड होपफुली कि आप लोग भी कनेक्ट करेंगे। काफी लोगों के चार्ट्स आए थे कल जो हमारे साथ ज्वाइन किया है जिन्होंने मेन कोर्स में। तो मैंने सिर्फ वही चार्ट्स लिए हैं जो मेन कोर्स में आए हैं हमारे साथ। तो आप भी इसको कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि काफी अच्छे जो फॉर्मूलाज हैं मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर डिफरेंट डिजीजेस। तो देखिए बीमारियों को देखने का घर कल हमने बताया था कि 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस के साथ साथ हमें लगन हाउस को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगन ही जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा क्या बताता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी ओवरऑल बॉडी हमारा कैसा हमारा रूप रंग है ना और हम हमारे अंदर क्या ताकत है उसको बीमारियों को झेलने की ताकत है या नहीं है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस बीमारी का रूप है। ओके 6th हाउस से डिजीज देखी जाती है बिल्कुल देखी जाती है आपके चैलेंजेस देखे जाते हैं। 8th हाउस में उन डिजीज के साथ आपको पेन कितना मिलेगा। 12th हाउस में आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होगी या नहीं होगी वहां से देखी जाएगी। तो स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यस यस आई कैन स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस डोंट वरी। In whichever language are you comfortable, I will speak that language because most of us here are Hindi listener and few of us are the English learner listeners. So we'll speak in both of the languages. Yes, you can share the charts as well, Saurabhaji, with Pooja ma'am and with your concern. What medical concern that are you facing in your life that you can share with the ma'am? So definitely we'll try to take each charts over here. If still have left by any case because of the shortage of time, so I'll take it personally, no worries, right? तो इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ से आप सीख के जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज का डे 2 का जो लेक्चर्स है उसमें हमें पढ़ना है आज प्लानिटरी कॉम्बिनेशन क्या होते हैं कुछ डिजीज के जैसे कि डायबिटीज है बीपी है मेल्टन हेल्थ है एंड स्किन एलर्जी है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज फ्रॉम योर हॉरोस्कोप ओनली। ओके। तो कल भी मैंने आपको कुछ डायबिटीज के बताया था। आज थोड़ा सा ज्यादा तरीके से बताएंगे कि जो कोर प्लैनेट्स हैं वो कितने मैलेफिक हो जाएं जिससे हमारे चार्ट पर बिल्कुल ही मतलब देखने से मिल जाए कि हमें यहाँ पर अरे इसको तो ये वाला डिजीज है डायबिटिक होना ही होना है। तो वो जो मोटा जो आपको पकड़ना है ना एक होता है ना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो पकड़ना है वो आपको आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कल भी मैंने बताया था कि जो डायबिटीज के लिए ना सबसे बड़ा प्लैनेट देखा जाता है जुपिटर और शुक्र को। क्योंकि जुपिटर ने क्या करना है ना जुपिटर ने ओबेसिटी को बढ़ाना है। ओके। फैट सेल को बढ़ाते जाना है क्योंकि जुपिटर का काम ही एम्पलीफाई करना है। अगर कोई डिजीज गिविंग प्लैनेट हुआ इट कुड बी एनी प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप इफ disease giving Jupiter is there then it amplifies that जो कारक तत्व है एंड दैट डिजीज को एम्पलीफाई करने का काम इज जुपिटर। जुपिटर उस डिजीज को एम्पलीफाई करता ही करता है। अगर शुक्र एफ्लिक्शन में है यानी वीनस रूल शुगर स्वीटनेस यूरिनरी सिस्टम किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स। आपको मालूम है ना कल मैंने बताया था कि शुगर की जो क्रेविंग होती है वो जुपिटर और शुक्र से देखी जाती है। शुक्र आपके जितने भी बेकरी आइटम है वो शुक्र हैं मीठे के। और वीनस अगर वीक है कंबस्ट है डेबली है अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक है। मेलेफिक कौन से हुए हमारे शनि मास राहु केतु। द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली रेगुलेट शुगर। देखिए हम में से जो भी व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन किया है दोज हु हैव ज्वाइंड हियर प्लीज ओपन योर चार्ट एंड दोज हु हैव सच कंसर्न just try to identify or mark that planets which are disease giving planet तभी आप सीख पाएंगे।
ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये साथ साथ अभी जैसे ये जिन्होंने चार्ट भेजा है, राजगोपाल कनन जी, अपना चार्ट खोल के रखें। ठीक है, ये ओबेसिटी, नर्व वीकनेस, ये सभी अभी बताने ही जा रही हूँ, इंसोमनिया टाइप्स। तो अपने को ये चार्ट खोल के रखें। हाँ, तो हम करते हैं आगे। देखिए, अभी बीपीएचएस जो क्लासिकल टेस्ट है, उसने बोला है कि ये देखो क्लासिकल टेक्स्ट में जो बात लिखी है, ऋषि पराशर जी ने जो बात बताई है, वो ये बताई कि शुक्र अगर 6th 8th और 12th हाउस में हुआ, विद मैलेफिक के साथ हुआ, तो यूरिनरी शुगर रिलेटेड डिसऑर्डर बनेंगे ही बनेंगे। जो एग्री करते रहते हैं, जिनको चार्ट में कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, वो प्लीज यहाँ पर लिखते भी चले जाएं। ओके, जुपिटर एफ्लिक्शन में है, मैंने बताया कि जुपिटर तो करता ही है लीवर, पैनक्रियास, इंसुलिन का सिक्रेशन, और फिर क्या फैट मेटाबॉलिज्म को देखा जाता है यहाँ से। जुपिटर की एफ्लिक्शन अगर होती है तो, यानी अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में है तो वीक जुपिटर बन गया। वो वीक जुपिटर मीन्स ओबेसिटी, इम्प्रॉपर फैट, एंड एंड थस मेक्स द शुगर कन्वर्जन। ओके, तो वहां पे क्या बनाता है, शुगर कन्वर्जन करता है, जो ग्लूकोज को शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे आपका फैट जो हो इमोबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी जैसे भयंकर इशू आते हैं। ओके, सो डायबिटिक विल हैपन बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी ऑल्सो ओनली। इफ जुपिटर इज इन अ 6th 8th और 12th और एफ्लेक्टेड बाय सैटर्न राहु, इट शो द क्रोनिक डायबिटिक टेंडेंसी। ओके, शनि और राहु का काम क्या है, क्रोनिक डिजीज को देना, क्रोनिक इलनेस को बढ़ाना, डिजीज का मतलब भयंकर रूप कर देना, तो वो क्या है, शनि का काम है। आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी चीजें बतानी है आप लोगों को, तो शांति से सुनते रहना थोड़ा सा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन के डाउट्स हैं, जो भी आपके इनसे डाउट्स हैं, वो लिए जाएंगे, और अपने चार्ट्स में वैसे समझ ही आएंगे। मेरे को उम्मीद है कि कोई डाउट ही नहीं रहेगा ये देखने के बाद। सैटर्न ब्रिंग्स क्रोनिक लॉन्ग टर्म इलनेस, जैसे अभी बताया, सैटर्न ने अगर वीनस को एस्पेक्ट दे दिया है, या फिर किसी ना किसी तरह का, मैंने आपको स्क्वायर एस्पेक्ट भी बताया था, और वीनस को एस्पेक्ट दिया है, जुपिटर को एस्पेक्ट दिया है, तो क्या करेगा, डायबिटिक बनाएगा ना। क्योंकि देखो, शनि जिस भी प्लेनेट के ऊपर, वो भी डिजीज गिविंग प्लेनेट के ऊपर अगर एस्पेक्ट देता है ना, तो वो हर चीज को डिफिकल्टी देता है, हील होने की के लिए टाइम लगाता है ना। शनि एक वो देरी का कारक भी है, तो आप ये ऐसे समझ सकते हैं। तो वहां पे डिले करेगा, डिले डिजीज, और मेक द डिजीज क्रॉनिक। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, सो हाउस इज इन्वॉल्व, फर्स्ट लगन तो देखना ही देखना है हर डिजीज के लिए। सेकंड इज 6th हाउस, वीनस जुपिटर मून अगर एफ्लिक्टेड है, स्ट्रॉन्ग डायबिटिक कंडीशंस। 8th हाउस, दैट इज द अगेन पेन, क्रोनिक डिजीज का कारक है, हिडन डिजीज का कारक है। इफ वीनस जुपिटर सेट हियर विद मैलेफिक इन्फ्लुएंस, डायबिटीज बिकम क्रोनिक। ठीक है, वीनस जुपिटर को देखना ही देखना है, अगर यहाँ बैठ रहे हैं तो आपको क्रोनिक बनाएगा। 12th हाउस में हॉस्पिटलाइजेशन या फिर लॉस देखा जाएगा। अगर एफ्लिक्टेड वीनस है, यूरिनरी शुगर इश्यूज है, तो फ्रीक्वेंट आपको हॉस्पिटलाइजेशन। 12वें घर में अगर वीनस एफ्लिक्शन में आ गया है कहीं से, मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस में, देन डेफिनेटली यू विल हैव इश्यूज ऑफ, जितनी भी प्रॉब्लम है डायबिटिक से, उसके साथ साथ आपको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन का भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये आपके क्या हुआ, 6th 8th 12th हाउस में अगर ये प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं, विद एफ्लिक्शन बैठे हुए हैं, तब ये भयंकर प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। ओके, सो नाउ डायबिटिक, आयुर्वेदिक और ज्योतिष में लेके आए कि आयुर्वेदिक और ज्योतिष, तो आयुर्वेदिक और ज्योतिष ना डायबिटीज को नाम लेता है मधुमेह है। हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह। मधुमेह मीन्स स्वीट यूरिन डिसऑर्डर। जैसे मैंने बताया था कि जिसको शुगर की बीमारी होती है, तो उसके बाथरूम में हमेशा चींटियां आती हैं, तो वो किस लिए होती है, तो ये यूरिनरी डिजीज की वजह से होती है। तो बृहत संहिता जैसे है कि वो क्या कहता है, बृहत संहिता कहता है कि वीनस गोअन यूरिनरी एंड प्रोडक्टिव इशू। ठीक है, वीनस क्या गोअन करता है, आपका यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव इशू। और सर्वाज चिंतामणि आपको क्या बताती है कि एफ्लिक्टेड वीनस एंड मून क्या बताता है, यूरिनरी और शुगर डिसऑर्डर। ठीक है, तो मून ने क्या करना है ना, मून ने जैसे कि क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि फ्लो, मून ना फ्लो को ऊपर, मतलब जो भी आपका यू कैन से बैलेंस करता है, किसी भी चीज का जो फ्लो है, इस चीज को, शुगर का जो फ्लो है उसको बैलेंस करने का काम करता है। मून का काम है फ्लूइड को बैलेंस करना। तो अगर वहां पर कोई चीज बिगड़ रही है, तो चंद्रमा को भी देखना बनता है। ये कौन है, ये कौन से लोग कह रहे हैं, ये आपके, ये कौन, ये सभी लोग। एक मिनट, माई स्क्रीन इज लॉस्ट क्या, नाउ विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल ना। Yes, yes.
सो प्राइम एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मूला क्या है डायबिटीज का? अगर वीनस एफ्लिक्टेड है, जुपिटर अफ्लेक्टेड है, इन्वॉल्वमेंट है 6, 8, 12th हाउस का, तो स्ट्रॉन्ग डायबिटिक टेंडेंसी होती है। मून एफ्लिक्शन में आ गया, अभी बताया था मैंने कि फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल को अप डाउन करके रखेगा। सैटर्न इन्फ्लुएंस में आ गया तो क्रोनिक डायबिटीज लगा कर रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यानी 3 प्लैनेट आपको देखना है, वीनस देखना है, जुपिटर देखना है, चंद्रमा देखना है और शनि देखना है। 6, 8, 12th हाउस को देखना है। इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम चार्ट लगाकर देखते हैं कि डायबिटिक वाले चार्ट्स को हम कैसे रीड कर पाएंगे। आज मैंने शायद पूजा जी आपने दिया था एक चार्ट, आपके फादर इन लॉ का चार्ट है, आप देखिएगा। इस दशा इंपॉर्टेंट, यस दशा बताएंगे जी, मेघा जी दशा भी बताएंगे कि दशा से ज्यादा ट्रांजिट को देखना बताएंगे। दशा एंड ट्रांजिट को रूल करके कि आपको किस टाइम में क्या बीमारी होगी उस टाइम को बताएंगे आपको कल। चेतना जी, 1 Venus in 12th house afflicted by Rahu, यस। यू हैव शुगर चेतना जी, डायबिटिक, यस। सेंड टू हर्ष चेतना जी, मैंने हाँ हाँ, या वो मैंने तो उनका बेटा का चेतना चार्ट ने लगाया आपको है कल। सारा भेज दिया है। हाउ टू चेक इफ वीनस इज अफ्लिक्टेड इन 12th हाउस? 12th अभी बताया ना, 12th हाउस में आपको अगर शनि देख ले, अभी सारा तो पढ़ाया मैंने, शनि देख ले, राहु देख ले, केतु देख ले, तो एफ्लिक्शन आ गई ना। या फिर स्क्वायर एस्पेक्ट में आ जाए। अगर शनि आपका 9वें घर में है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर चौथा 4 हाउसेस दूर हुआ या फिर 10 हाउसेस दूर से 4 और 10 का कनेक्शन बन जाए तो भी आप देख सकते हैं कि वहां पे भी बीमारी संभव है। तो अभी मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, आप झट से पकड़ लेंगे। ये लीजिए, हाँ जी, ये चार्ट दिख रहा है जी। ये अब किसी एक व्यक्ति का चार्ट है, आप ही में से किसी का एक का चार्ट है। आप ही में से किसी एक का चार्ट है। अब मैंने नाम नहीं लिया है यहाँ पे, फिर नाम से मैंने नाम नहीं दिया है, पर ये शुगर का चार्ट है। ठीक है। अब मुझे कोई बता देगा कि ये लगन जो है, वैसे लगन तो उच्च का है, शुक्र है, पर आपको पता है साथ में मरकरी डेबिलिटेटेड बैठा है। मरकरी जो है, मरकरी डेबिलिटेटेड मरकरी है। 4th हाउस लोड है और 7th हाउस लोड है। 7th हाउस लोड में 6 नंबर राशि है, जो कि मारक ग्रह है। मारक ग्रह के साथ आपका लगन का, लगन वाला प्लैनेट यानी शुक्र, जो कि आपका प्राइमरीली आपको देखना है शुगर के केस में। तो शुक्र अगर मारक ग्रह के साथ बैठेगा तो क्या वो अच्छे पर, और मारक छोड़ दो, मारक के साथ साथ 12 नंबर साइन में मरकरी नीच का होता है। नीच ग्रह, मारक ग्रह अगर साथ साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को बीमारी देने के लिए सक्षम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, व्यक्ति को बीमारी देगा। अभी देखिए, और देखिए, अभी और दिखाएंगे, देखिए नजारा और भी देखेंगे आप। सेकंड हाउस में देखिए, आप बोलेंगे सेकंड हाउस का भी देख लेते हैं कि खाने पीने की बीमारी भी तो देखना है ना, कि खाने से तो अभी डायबिटिक कैसे हो रहा है, खाने से ही हो रहा होगा, कुछ ना कुछ गलत खाते होंगे ये लोग। तो देखते हैं, सेकंड हाउस में सूर्य अपनी राशि में उच्च का, है ना, उच्च का सूर्य। ठीक है जी, उच्च का होने दीजिए, ठीक है। अभी उच्च का सूर्य है, परंतु ये उच्च का जो सूर्य है वो 6th लॉर्ड का स्वामी है। 6th लॉर्ड का स्वामी सेकंड हाउस में सूर्य उच्च का, जो कि पित्त की प्रवृत्ति देता है। पित्त प्रवृत्ति का प्लैनेट उच्च का हो गया सेकंड हाउस में। 6th का सेकंड से संबंध अच्छा है या बुरा है, पहले तो मुझे ये बता दो, अगर ज्योतिष जिसको आता है कोई मुझे यहाँ पे लिख के बताए कि अगर 6th का संबंध, डिजीज वाले हाउसेस का संबंध सेकंड घर से यानी खाने पीने घर से हो गया तो क्या अच्छा रहेगा, बैड? अभी जो पूछा है वो बताएं, ठीक है। ये कल मैंने बता दिया, आस्पेक्ट स्क्वायर, आस्पेक्ट एफ्लिक्शन फॉर, ये मैंने कल बता दिया। ठीक है, नहीं अच्छा रहेगा, नॉट गुड, थैंक यू बताने के लिए, ये नहीं अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बोलेंगे कि बीमारी जो होगी ना वो खाने पीने की वजह से होगी। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को गरम गरम खाना पसंद है क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में है। ओके, अभी चलो और देखते हैं। ये तो हमें पकड़ लिया, चलो शुक्र तो हमारा आ गया एफ्लिक्शन में, ये भी समझ में आ गया कि खाने की वजह से कहीं ना कहीं बीमारी होगा इस व्यक्ति को। चलो जुपिटर पकड़ते हैं। जुपिटर ना मंगल के साथ है, जुपिटर मंगल के साथ है। अभी मंगल ना, ये आपका बैठा तो 3rd हाउस में है, परंतु मंगल जो है ना वो जुपिटर के हाथ बैठने के साथ साथ मंगल सेकंड हाउस का मालिक है। ठीक है, मंगल सेकंड हाउस का मालिक है, 3rd हाउस के साथ बैठा है। ओके, तो अभी आपने क्या देखा कि मंगल और जुपिटर का इतना नहीं दिख रहा है संबंध, कि जितना हमें क्या किसका दिख रहा है। यहाँ पे एक गड़बड़ आ गई। अभी मैं सॉरी सॉरी, पहले मैं जुपिटर पे पहले चलेगी, पहले मैं सूर्य को पूरा करती हूँ। क्या आपको सूर्य और शनि का कहीं एफ्लिक्शन नजर आ रहा है? अभी मैंने कल दिखाया था कि शनि और सूर्य अगर एफ्लिक्शन में हो जाए तो भयंकर प्रॉब्लम दे देता है। हाँ जी सोनल जी, आप बताओ। वेरी बैड, यस। शनि सूर्य को 7वां आस्पेक्ट दे रहा है ना, 7वें 7th आस्पेक्ट दे रहा है ना,
तो जब शनि और सूर्य को आस्पेक्ट करता है तो आपको क्रोनिक डिजीज देने के लिए वो है ना, प्रॉपरली दे सकता है, नहीं दे सकता? म्यूचुअल एस्पेक्ट दे सकता है, बिल्कुल देगा। तो उसने उसको क्रोनिक डिसीज दिया, ठीक है ना? और यहाँ पे हाई बीपी भी हो सकता है। हम्म। अभी इसको और कैसे डिफाइन करेंगे? अभी देखिए, पांचवें घर को देखिए जरा, चंद्रमा पे भी नजर डाल लेते हैं, चंद्रमा पे नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा फिफ्थ हाउस वैसे एफ्लिक्शन में है। ओके, क्रोनिक डिजीज, अभी देखो पेट से संबंधित बीमारी इस व्यक्ति को रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा भले ही अपने राशि में है, अपने साइन में है, पर केतु के साथ एफ्लिक्शन में है। केतु के साथ क्या हो गया? एफ्लिक्शन में। पर कहीं क्या ये शनि के एस्पेक्ट में भी आ गया क्या? क्या कहीं ये शनि के एस्पेक्ट में आ गया क्या? कौन बताएगा? शनि के साथ इसका कोई एस्पेक्ट बनता है क्या? बिल्कुल, चेतना जी सही पकड़े हो। सर्जरी भी दे सकता है स्टमक की। केतु है ना, शनि देखिए ना, शनि, ये देखिए शनि यहाँ से, ये देखो 7 8 9 10, 10वां नंबर राशि से देख रहा है ना, तो फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्शन है या नहीं है? अगर फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्शन होगी, फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्शन होगी, तो क्या करेगा? इसको कैसी प्रॉब्लम देगा? और चंद्रमा मैंने बताया था ब्लड प्रेशर को अप एंड डाउन करता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए तो चंद्रमा ने इसको, चंद्रमा के साथ शनि की एफ्लिक्शन हुआ, वीनस एफ्लिक्शन में हुआ, ठीक है, सूर्य शनि का संबंध हुआ, तो इसने इसको क्रोनिक डिजीज दी, जो कि डायबिटिक देने के लिए पर्याप्त है। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से केस सही है। तो देखो मैंने यही लिखा है कि लगन लॉर्ड सिटिंग विद द वीक प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी, सिक्स लॉर्ड कनेक्शन विद द सेकंड हाउस, दो एग्जैल्टेड सन, बाइल मस्ट बी देयर, यानी पित्त स्वभाव का व्यक्ति, पित्त में प्रॉब्लम है। वीनस एफ्लिक्शन में आ गया क्योंकि नीच ग्रह के साथ बैठा है। और किसके साथ एफ्लिक्शन में आया? जुपिटर। जुपिटर इज नॉट सिटिंग विद गुड प्लैनेट एज इट इज 0 डिग्री मास। हाँ, ये बताना भूल गई थी। आप जरा जुपिटर को देखिए, जुपिटर ना जिसके हाथ बैठा है ना, वो मंगल है, और मंगल अपने मंगल, मंगल की राशि उससे अपने से 12वें है, 12वें घर में है, ठीक है? तो प्रॉब्लम देगा ही देगा। शेखर शरीर मंगल देह है, बॉडी है, बॉडी में प्रॉब्लम देगा। ओके, तो 0 डिग्री प्लैनेट के साथ बैठा है मंगल, क्योंकि यहाँ पे 0 0 डिग्री का है। 0 डिग्री के प्लैनेट अच्छे नहीं होते साथ में बैठते हैं। तो फिफ्थ हाउस हाईली मेलेफिक, जुपिटर ना के बराबर काम कर रहा है, भले ही वो अच्छे घर का स्वामी हो। फिफ्थ हाउस हाईली मेलेफिक, मून केतु अलॉन्ग विद सैटर्न एस्पेक्ट। ए मून सिग्निफाई फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल, ऑल्सो सैटर्न इन्फ्लुएंस मेक इट क्रोनिक। तो आपको ऐसे देखना है। होप इट इज अंडरस्टैंड, होप इट इज क्लियर अप फॉर एवरीवन, फॉर द डायबिटिक पेशेंट हाउ टू चेक डायबिटीज। तो आपको अगर यहाँ पे देखना होगा ना, तो मेन आपको एफ्लिक्शन देखनी है। यहाँ पे आप देखोगे कि शुक्र एफ्लिक्शन में है, आप शुक्र की रेमेडी करवाओगे इस व्यक्ति को। शनि एफ्लिक्शन दे रहा है, शनि की रेमेडी करवाओगे इस व्यक्ति को, ताकि इसकी ईटिंग हैबिट्स ठीक हो, इसका शुक्र ठीक होगा तो इसकी डायबिटिक ठीक हो, डायबिटीज ठीक होगी। तो आपको रेमेडी ऐसे देखनी है, ठीक है? तो अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट केस की तरफ। यहाँ पे और भी बताया है, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर, वही कल बताया था, बहुत सारी चीजें, सन है, मून है, मार्स है, शनि है। तो सन का तो आपको पता है, हार्ट है, आर्टरीज है, वाइटलिटी है, सर्कुलेशन है। वीक और एफ्लिक्टेड सन वही इंबैलेंस देने का काम करेगा। चंद्रमा है तो फ्लूइड इन बॉडी में, ब्लड फ्लो। और क्या है? एफ्लिक्टेड मून है तो फ्लक्चुएटिंग, आपको बीपी देगा ही देगा। ओके, मंगल है तो मंगल ने क्या करना है? मंगल ने आपको हीट, ब्लड, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी देनी है। शनि ने क्या करना है? आपको वही ब्लॉकेजेस और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, लॉन्ग टर्म बीपी प्रॉब्लम, ठीक है? जहां भी शनि बैठ जाएगा उसको उसके साथ प्रॉब्लम दे देगा, उस चीजों से, जितने भी उसके कार्य हैं, ठीक है? अभी हाई बीपी, एफ्लिक्टेड मास और सन, एक्सेस हीट, ओवर एक्टिव सर्कुलेशन, हाई ब्लड प्रेशर। सन इन सिक्स, एट और 12 विद मैलेफिक एस्पेक्ट, हार्ट स्ट्रेन देगा। मास इन लगना फोर्थ और सिक्स विद सैटर्न, हाई बीपी, हार्ट टेंशन, ठीक है? मास अगर लगन में हो, फोर्थ और सिक्स, या फिर फोर्थ और सिक्स सैटर्न के साथ अफ्लिक्शन में आया हो, फोर्थ और सिक्स मतलब फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस सैटर्न के इन्फ्लुएंस में हो, मार्स लगन में हो, मार्स की चौथी दृष्टि भी आ जाए वहां से लगन से, तो आपको क्या करेगा ना? आपको ये हाई बीपी, हार्ट टेंशन जैसी प्रॉब्लम देगा ही देगा। लो बीपी, अगर वीक और डेबली सन है, सन और मून है, ठीक है, चंद्रमा वाइटली लो सर्कुलेशन देगा।
सैटर्न अफ्लिक्टेड है, सैटर्न ने सन को देख लिया है, मून को देख लिया, तो वीकनेस देगा, क्रोनिक लो बीपी देगा। वीनस वीक है चार्ट में तो पुअर फ्लूइड बैलेंस देगा। इसलिए क्लासिकल ज्योतिष के बारे में अगर जाने तो बीपीएचएस कहता है कि सन अगर वीक है तो हार्ट एंड सर्कुलेशन वीकनेस हो जाएगी। अगर चौथे हाउस में मेलेफिक बैठे हैं, हार्ट और चेस्ट प्रॉब्लम होगी। सर्वार्थ चिंतामणि वाली बुक जो है क्लासिकल टेक्स्ट में जो लिखा गया है वो ये है कि सन का एफ्लिक्शन अगर फोर्थ हाउस में या फिर लियो साइन में, ठीक है, अगर लियो में कोई प्लैनेट नहीं है और सन उस वाले लियो राशि को कोई नेगेटिव प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट देख भी लेता है, तो हार्ट डिजीज जैसी समस्या आती है, ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम आती है। ये आपको ऐसे देखना है। फल दीपिका कहती है कि शनि और चंद्रमा का अगर एफ्लिक्शन हो तो इम्बैलेंस होता है फ्लूइड्स में, क्योंकि मून फ्लूइड्स है आपका। शनि ने इम्बैलेंस करना है, ब्लड रिलेटेड इशू होगा। जातक परिजात कहती है कि मार्क्स की भी आ जाए तो ब्लड डिसऑर्डर होंगे, फीवर होगा, हार्ट रिलेटेड इम्बैलेंसेस होगा ही होगा। तो प्राइम फॉर्मूला आपको क्या देखना है कि अगर हाई बीपी है यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो एफ्लिक्टेड सन को देखिए, मार्स को देखिए, इन्फ्लुएंसेस ऑफ राहु देखिए, और मेलेफिक इन फोर्थ हाउस देखिए। लो बीपी है तो हाइपरटेंशन देखिए, वीक सन होगा, मून होगा, स्ट्रॉन्ग सन एफ्लिक्शन होगी, वीनस वीक होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको कोई चार्ट खोल देती हूँ जिससे आप खुद भी, आपके पास हाई बीपी का चार्ट है तो मैंने यहाँ चार्ट लिखना भूल गई, पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये आपको दिख रहा है, हाई बीपी, डायबिटीज। ये ना, ये देखिए बीपी क्रोनिक इश्यूज है जो, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, आपको सूर्य देखना है, चंद्रमा देखना है, और क्या देखना है, फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन देखनी है, राइट। तो आप देखिए जरा, दिखता है क्या? हाँ जी, बताएंगे कोई मुझे? ये हाई बीपी का केस है। तो दीपा जी प्रॉब्लम आएगी ना, सन सैटर्न एक साथ 6, 8 और 12 में है तो वॉल में इशू देखिए ना, हार्ट में इशू है तो फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन होगा ना, सिंपल है। आप देखिए, अभी सिक्स हाउस है, फर्स्ट हाउस का लोड। हाँ जी लक्ष्मण, आई एम नॉट फ्री टिल 9 o'clock। देखो आप लगन को देखिए, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस मतलब मरकरी, मरकरी इज एन एफ्लिक्शन, यस ऑफ कोर्स इट इज एन एफ्लिक्शन बिकॉज इट इज सिटिंग विद द केतु। राहु केतु इज द टू प्लैनेट्स दोज हु मेक्स द एफ्लिक्शन ऑल द टाइम। ठीक है, कैसे भी आप देखेंगे इसको। अभी शनि का इन्फ्लुएंसेस एट्थ हाउस पे है, ठीक है, जो कि इतना अच्छा हाउस नहीं माना जाता, 1, 2, 3। और किस कहाँ पर है इसका एफ्लिक्शन? लगन में, स्वयं लगन पे है इसका इन्फ्लिक्शन, शनि का एफ्लिक्शन। नहीं, सॉरी, शनि से 10th हाउस में ना, तो 12th हाउस में एफ्लिक्शन है। ओके, और कहाँ से देखेंगे बताइए? मास का एफ्लिक्शन है, मास लगन को देख रहा है, बताइए, मास लगन को देख रहा है। सन राहु का सन के ऊपर एफ्लिक्शन है, बिल्कुल है। तो ये सारे किसके केस हैं? हाई बीपी के केस हुए। मंगल लगन में आ गया फर्स्ट हाउस में, और चंद्रमा जो कि सेकंड हाउस में है, जो कितने उसका है डिग्री का, 0 डिग्री का, राइट। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। हाँ जी, इस केस सबको समझ में आया क्या? हाँ, लगन में भी स्क्वायर एस्पेक्ट
से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, लगन लॉर्ड इज मेलेफिक, एट हाउस लॉर्ड सिटिंग विद द फोर्थ हाउस लॉर्ड। ये किसके बारे में बता रहे हैं? तो ये मैंने आपको दिखाया कि हाई बीपी को इस तरह से देखना है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये जिसने बताया अभी, लगन लॉर्ड इज मेलेफिक, यस। हाँ जी आदित्य जी, क्या समझ नहीं आया आपको? चार्ट समझ नहीं आया? देखो, आपको अगर हार्ट, आपको प्रॉब्लम देखनी है ब्लड प्रेशर रिलेटेड, तो आपको एफ्लिक्टेड सन देखना है। सन का इन्फ्लुएंस या तो राहु के साथ हो जाए या फिर मैलेफिक फोर्थ हाउस हो जाए। अब इस केस में आपको मैलेफिक फोर्थ हाउस दिखा क्या? मैलेफिक फोर्थ हाउस दिखा क्या? बिल्कुल दिखा ना। देखो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड इज जुपिटर। जुपिटर इज सिटिंग विद द मंगल। मंगल विच वॉज द लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस एंड द एट्थ हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड हाउस। ओके, इन एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड द त्रिशदाया हाउस। थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस की राशि मंगल होती है, जो कि जुपिटर के साथ बैठा। जुपिटर इज द फोर्थ हाउस, और ये बैठा भी कहाँ है ना, देखो, मारक ग्रह। दिस इज द मारक हाउस, सेवेंथ हाउस इज द मारक हाउस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन, सन एफ्लिक्शन, मार्स की दृष्टि पड़ रही है किस पर? लगन पर, सेकंड हाउस पर। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है इरेगुलेटर करता है। अगर मून का मंगल से कनेक्शन हो जाता है तो वो बीपी को लो, अप एंड लो करता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। सन मरकरी केतु कंजंक्शन क्या क्या डिनोट करता है हेल्थ वाइज? देखिए, सन मरकरी केतु कंजंक्शन, अभी सन और मरकरी को देख लीजिए, वो छोड़ दीजिए उसको। आपको ये देखना है कि लोड कहाँ का बन रहा है। जो मैंने आपको लोड खोल के दिया है, सॉरी असेंडेंट खोल के दिया है, कुंडली खोल के दिया है जिनल जी, वो मैंने आपको लगन लोड क्या था? मर्क्यूरी, राइट, जो 6 नंबर की कुंडली थी। वो बैठा है 9वें घर में, जो कि अच्छी पोजीशन है सूर्य के साथ। बात सन और मरकरी को बैठने से नहीं हुआ है, प्रॉब्लम आया है केतु के बैठने से, राइट। केतु को वहां से राहु, और वहां से थर्ड हाउस में राहु भी है, राइट। तो अगर हम देखा जाए तो हम बोलेंगे कि मरकरी और राहु का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध बन गया। मरकरी जो है लगन, मरकरी कौन है? लगन का मालिक है ना। जब मरकरी लगन का मालिक होगा तो वो राहु के साथ संबंध बनाएगा। तो क्या करेंगे? अभी आप समझिए ना, अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है किसी को, तो वो कैसे देगा? अगर किसी का हाई बीपी है तो उसमें तो काफी चीज राहु को भी देखना रहेगा ना, कि क्रोनिक बनाने के लिए वो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है। लगन को एफ्लिक्शन दे रहा है। लगन को देना या लगन लोड को देना, बात तो एक ही है ना। 6 नंबर का लगन किसको डिनोट करता है? मरक्यूरी को। मरक्यूरी के साथ अगर अगर सन और केतु को युति में मान लिया है, तो मरकरी भी तो राहु के साथ एफ्लिक्शन में आ गया। आप तीन तीन कंजंक्शन बिठा के मत देखिए, आप सिंपल ये देखिए कि आप वो किसके साथ कनेक्टेड है। दैट्स इट। चलिए, कंचन जी लिखते हैं मेरे हार्ट में वॉल में इशू है, कैसे चेक करें? अभी कंचन फिर दिख रहा है, एट हाउस लॉर्ड सिटिंग विद द फोर्थ हाउस। क्लियर है, एट हाउस लॉर्ड अगर सिट विद द फोर्थ हाउस लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं आपको आपके फोर्थ हाउस को एफ्लिक्ट किया है। और अगर मार्स और केतु का संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं वो आपको सर्जरी तक भी इश्यूज दे सकता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। समझ में आया ये? अब पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ इशू इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मेंटल हेल्थ को कैसे देखें। अभी मेंटल हेल्थ देखनी है तो देखिए, सबसे बड़ा प्लैनेट है चंद्रमा। प्राइम कारक है आपके इमोशंस का, मेंटल पीस का। मरकुरी आपका इंटेलेक्ट है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है और एनालिटिकल थिंकिंग है। शनि आपका डिप्रेशन दे सकता है मेंटल के केस में, अगर आपका मेंटल आपको जज करना है। फियर दे सकता है, लोनलीनेस दे सकता है, और जब एफ्लिक्शन होता है कब देता है? वो मून और मरकरी के साथ। राहु केतु क्या करता है? इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, हेलुसिनेशन देता है और डिटैचमेंट देता है। ठीक है, राहु और केतु ऐसे प्लैनेट है, ये एक सेपरेटिव प्लैनेट के रूप में कार्य करते हैं। अगर ये चंद्रमा के साथ और या फिर सन के साथ, सन और राहु के साथ, तो जैसे सन एक नेम एंड फेम है, राहु लग जाए
तो क्या करता है वो व्यक्ति को फेम देने के साथ फिर डिफेम भी कर देता है, क्योंकि राहु अनप्रिडिक्टेबल चीजों को दर्शाता है। मेडिकल ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में राहु को आप एक, ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डिजीज है जो कि प्रिडिक्ट ना की जा सके। ओके, आपको इल्यूजन पे इल्यूजन डाल के रखे। केतु भी, तो इस तरह का जो प्लैनेट्स हैं वो राहु केतु मेडिकल आपको एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से आपको देखना है। तो अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो ऑब्वियसली चंद्रमा और मरकरी मेन प्लैनेट है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका वो वाला माइंड है जो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों चीजों को, मन और बुद्धि का अगर संबंध साथ साथ चलता है, तभी व्यक्ति एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति बोला जाता है। पर अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कहीं खत्म हो गया है, अगर कोऑर्डिनेशन अगर लैक कर रहा है, इफ द कोऑर्डिनेशन is not supporting with each other, these planets are not supporting with each other, then you can say there is a chances of mental health issues with the person. So you can understand by other things as well, like we can see houses like first house, fourth house, fifth house and 12th house. फर्स्ट हाउस जैसे कि अभी बताया, कुंडली का पहला घर, आपका पहला घर क्या कहलाएगा? लग्न। लग्न यानी आप, यानी आपके बारे में क्या बताता है? वो ब्रेन बताता है, आपकी पर्सनैलिटी बताता है। फोर्थ हाउस आपका माइंड बताता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बताता है, हैप्पीनेस बताता है। फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस को दिखाएगा, क्रिएटिविटी को दिखाएगा, थिंकिंग पैटर्न को दिखाएगा ना। फिफ्थ हाउस तो इंटेलिजेंस का हाउस है, बुद्धि का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हिडन फियर है, स्लीप है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है। तो अभी आप आगे देखेंगे, बहुत ही अच्छा केस लेके आई हूं मैं, आप में से किसी व्यक्ति का है शायद। एस्ट्रोलॉजिकल कॉज जो है मेंटल इलनेस का, वो क्या है कि अगर मून एफ्लिक्शन में आ जाए, सिंपल बात है, मून को एफ्लिक्शन देने वाले यही है प्लैनेट, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है। एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। मरकरी एफ्लिक्टेड में है, एफ्लिक्शन में है, तो नर्वस ब्रेकडाउन होना ही होना है। व्यक्ति के दिमाग की जो नसें हैं, कहते हैं मेरे नसें फटी जा रही हैं, तो नसें फटना मतलब भी आपका क्या होना? कोलैप्स हो जाना। तो नर्वस ब्रेकडाउन, सिजोफेनिया, बाइपोलर इश्यूज। मरकरी की एफ्लिक्शन आते ही बाइपोलर इश्यूज आते हैं व्यक्ति को। ओके, मन ना लगना, मन भटकना, एक बार कुछ और सोचना, अगले ही पल कुछ और सोचना। दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी इज कॉल्ड बाइपोलर इश्यूज इन अ समवंस। तो मून इन 6th and 8th and 12th हाउस विद मैलेफिक इमोशनल इंस्टेबिलिटी देने का काम करता है आपका, अगर इन हाउसेस में ये चंद्रमा आपको देखने को मिले। ऐसे व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाते, उनके विचार स्थिर नहीं हो पाते, स्टेबल नहीं हो पाते, ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा इन हाउसेस में लाया करता है। शनि का एस्पेक्ट चंद्रमा पे है, तो क्रॉनिक डिप्रेशन देने का काम करता है, ओवर थिंकिंग देने का काम करता है। राहु चंद्रमा के साथ है, ये तो वैसे ही ग्रहण योग बोला जाता है, इल्यूजन देगा, हेलुसिनेशन देगा, इस तरह की सोच देगा जो है भी नहीं, पर उनको लग रही है यही सच है। एक बार जो सोच लिया, जो चीज देख लिया, उनको लगता है ये सब मेरे साथ ही होने वाला है और वो मेरे साथ ही होगा। अगर एक मूवी में भी कोई ऐसा सीन आ गया है, कोई ऐसा इन्होंने चीजें देख ली है और उन्होंने ध्यान से वो चीज देख लिया, तो उनको ऐसा लगेगा कि अब ये मेरे साथ ही होगा। ओके, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है कि चंद्रमा राहु वाले को आपको इस तरह के कोई भी नेगेटिव सीरियल्स, कुछ भी नेगेटिव एक्ट नहीं देखने चाहिए। एडिक्शन प्रोन माइंड होता है, ठीक है, लत लग गई तो लग गई, है ना, इस तरह की चीजें। अगर मून के साथ केतु है तो डिटैचमेंट देने वाला, है ना, आइसोलेशन फील करने वाला, हमेशा अलग थलग रहने वाले, अच्छे, इनको लगता है कि अलग ही रहे, बचे रहेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरह की जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इस मून और केतु के साथ देखने को मिलती है व्यक्ति के अंदर। तो क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ें। देखिए, मैं आपके साथ क्लासिकल टेक्स्ट के जो लाइंस हैं बहुत ही शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रही हूँ, अगर किसी को पढ़ना है तो वो जाके पढ़ भी सकते हैं। बीपीएचएस है, एफ्लिक्टेड मून है, अनस्टेडी माइंड देता है, बिल्कुल स्थिर ना रहने वाला, सोरो, डिप्रेशन, मैडनेस। मेलेफिक चौथे हाउस में है, क्योंकि चौथा हाउस आपका पीस ऑफ माइंड भी बताता है। अगर उसमें मेलेफिक्स है, शनि है, राहु है, या फिर मंगल है, कहीं ना कहीं एफ्लिक्शंस में बैठे हैं, राहु केतु की युति में बैठे हैं कोई ना कोई प्लैनेट्स, तो आपको पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए बहुत है, आपका पीस ऑफ माइंड ला के रखेंगे फोर्थ हाउस में अगर मेलेफिक्स है। सरावली कहते हैं कि मून वीक है और एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स है, तो ये भी आपको मेंटल इलनेस देने का काम करेगा। जातक परिजातक, मून विद राहु, अनस्टेबल माइंड, फोबिया, सर्वा चिंतामणि, एफ्लिक्टेड मरकरी प्लस मून। मून प्लस मरकरी एक मैनिक कॉम्बिनेशन है, मैनिक देता है, एक इंसेन बिहेवियर देता है इंसान को। मून एंड मरकरी स्पीच इश्यूज भी देता है इंसान को। ओके,
टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे अब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी अलग अलग हैं, जैसे कि डिप्रेशन है। मून अगर एफ्लेक्टेड हो जाए शनि राहु के साथ तो आपको, और चंद्रमा भी साथ में फोर्थ हाउस में, हर एक को डिप्रेशन नहीं होती ना। अब ये कहें कि हर एक को डिप्रेशन होगी, डिप्रेशन होना अलग बात है, चिंता होना अलग बात है, ओवर थिंकिंग करना अलग बात है, एंजाइटी होना भी अलग बात है, पर डिप्रेशन होना बहुत ही अलग बात है। तो उस केस में आपको कैसे देखना है कि आपका चंद्रमा एफ्लिक्शन में है शनि राहु केतु के साथ, परंतु साथ साथ आपका चौथा हाउस यानी फोर्थ हाउस be affliction should be in affliction also. Both the combination you have to check. Anxiety and overthinking, it means the Mercury affliction with the Shani and Mangal in 6th and 8th house. Anxiety भी होगा ऐसे व्यक्ति को, overthinking भी होगा अगर मर्क्यूरी आपका एफ्लिक्शन में है। ओके, शनि और मंगल के साथ राहु केतु एफ्लिक्शन में है और चेंजिंग साइन। ओके, तो या फिर चंद्रमा राहु की अगर एफ्लिक्शन में है तो ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मरकरी वीक, मून मरकरी कॉम्बिनेशन है और वीक विद राहु इन्फ्लुएंस, अगर राहु का भी इन्फ्लुएंस आ गया मून राहु मरकरी तो इस तरह की नेचर देता है इंसान को। स्लीपिंग डिसऑर्डर, ऑब्वियसली 12वां घर अगर पीड़ित है एफ्लिक्टेड मून के साथ, अगर मून में अगर मैलेफिक, 12वें घर में अगर मैलेफिक भी भर भर के बैठा है ना, और साथ में चंद्रमा भी एफ्लिक्शन में है, चंद्रमा भी राहु केतु की युति में है, शनि के साथ ग्रस्त है, तो ऐसे में व्यक्ति को बोल दीजिए आप इंसोम्निया होगा ही होगा। ठीक है, आप में से जिनको भी इंसोम्निया है तो अपने 12वें घर को देखिए, चंद्रमा को पकड़िए। अगर 12वें घर में शनि राहु केतु मंगल का ज्यादा प्रभाव है, या फिर साथ ही साथ चंद्रमा भी पीड़ित है, तो आपको इंसोम्निया जैसा डिजीज आपको फेस करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। तो वही है बीपीएस से जो अभी पीछे बताया था, बार बार एक ही चीज आ गई है, इसको नहीं देखते, चलिए। तो प्राइम फॉर्मूला है, मून एफ्लिक्टेड है, वीक मरकरी है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, किस हाउस में? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का हाउस है, फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का हाउस है, ट्वेल्थ हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड या फिर आप कह सकते हैं आपकी स्लीपिंग साइकिल्स का हाउस है, सोने का हाउस है, नींद का हाउस है। अगर ये डिस्टर्ब है तो मेंटल हेल्थ इशू आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कई दिन तक नहीं सोते तो समझ जाइए कि मेंटल हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। शनि डिप्रेशन है, राहु इल्यूजन है, केतु डिटैचमेंट है, मार्स एग्रेशन है। तो इन प्लैनेट्स को आपको देख लेना चाहिए जब आप डिस्कस करते हैं बाइपोलर पर्सनालिटी। तो ये आप में से किसी का चार्ट है जिसके बारे में आया था कि दिस पर्सन हैज द, ही और शी, आई डोंट नो, बट इट हैज द वेरी मच, मतलब he may be suffering from the bipolar personality and he must have the also have done the lot of surgeries. So आप में से मुझे बताएं कि क्या इनका लग्न मैलेफिक है? पहली बात तो राहु लग्न में ही बैठा है, ऊपर से जेमिनाई राशि होती भी द्विस्वभाव राशि है, बाइपोलर मतलब द्विस्वभाव बोलते हैं ना इसकी, डुअल साइन होती है। तो ये इंसान को वैसे ही थोड़ा सा ड्यूल पर्सनालिटी देता है। चलो वो बात तो छोड़ो, अभी देखते हैं इसके बारे में और क्या। आप में पहले आप मुझे बताओ फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, चार्ट बना लीजिए। 3 नंबर का लगन है, ठीक है। 4 नंबर में सूर्य और शुक्र है, 5 नंबर में मर्क्यूरी है, 6 नंबर में शनि है, 7 नंबर में मंगल और जुपिटर है, 8 नंबर खाली है, 9 नंबर में केतु है, 10 नंबर खाली है यानी 8वां घर खाली है, 11 नंबर, 12, 1, 2 खाली। इट मीन्स दिस 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 11th हाउस चंद्रमा, 11th हाउस है द चंद्रमा। ओके, तो दिस पर्सन है द बाइपोलर पर्सनैलिटी। मे आई नो हाउ इट इज? ये चार्ट बना लिया क्या आपने? 8th हाउस लॉर्ड इन 7th इज नॉट गुड। No, no, it's not good, Kanchan ji. 8th house in 7, Lord in 7th house is not good. 7th house is a marker house. 8th house is the pain house. Problem और बढ़ जाती है। Moon is an affliction. हाँ जी, कौन बताएगा? Moon is an affliction. Yes. How? Okay, Moon affliction में है, ठीक है। और बताइए क्या लगन क्या लगन आपका एफ्लिक्शन में दिखता है? राहु के अलावा और कोई प्लैनेट इसको दे रहा है एफ्लिक्शन? और कोई प्लैनेट इसको एफ्लिक्शन दे रहा है क्या?
हाँ जी, कोई बताएगा मुझे, क्या लगन को कोई और प्लेनेट भी अफ्लिक्शन दे रहा है क्या? शनि, बिल्कुल सही है मनीषा जी, बिल्कुल सही बोला है आपने। लगन में अब राहु के अलावा अब शनि और राहु का, यानी लगन पर ही शनि और राहु। आपको पता है शनि और राहु अगर किसी के भी चार्ट में होते हैं, अगर इन केस वैसे लगन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा व्यक्ति आपको पता है कैसा होता है? मैनिकली बिहेवियर करता है, लाइक उसका बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसी उसको टेंडेंसी होती है। शनि और राहु वैसे भी इसको प्रेत योग बोला जाता है, मालूम है आपको, ज्योतिष में। इसका मतलब होता है कि इंसान को वो चीजें दिखने लग जाती है जो होती नहीं है। हाँ, हेलुसिनेशन में रहना, इस तरह की प्रॉब्लम हर वक्त हर वक्त, जिसे बोलते हैं ना, हर वक्त इनके दिमाग में ये रहता है कि भी कुछ चीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, गलत हो रहा है। 50 योग, यस, प्रेत योग, 50 योग, यही होता है। मरकरी इन पाप कतरी, चलो देखते हैं, मरकरी इन पाप कतरी बोला किसी ने? मरकरी इन पापकतरी, बिल्कुल सही बोला। थर्ड हाउस जो है सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये मरकरी भी, मरकरी जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हिम्ड हो गया है दो दो मैलेफिक के बीच में। जरा दिखा देते हैं, ये देखिए, ये मरकरी है, ये मरकरी आपका। आप देखिए मरकरी, मरकरी को क्या हुआ? मरकरी को मैलेफिक देख लिया, शनि इधर से बैठा है ना, तो यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पर शनि है। सूर्य और शनि के बीच में अगर मरकरी आया तो क्या हुआ? यहाँ सूर्य, यहाँ शनि, तो ये हिम्ड हो गया ना, ये मरकरी। इसको बोलेंगे हिम्ड, हिम्ड बिटवीन टू मैलेफिक। ओके, पाप कतरी। और बताइए, और कुछ भी हुआ क्या? फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हुआ क्या? हाँ जी, कौन बताएगा, फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है क्या? ओहो, मैंने तो आपको चार्ट बनाने को कहा था ना, आप लोग बनाते क्यों नहीं हो? Why don't you make the chart? That will, it is very bad practice. You should make the chart because बनाते बनाते कॉम्बिनेशन याद हो जाते हैं, इसलिए मैंने बंद किया था। देख लीजिए। हाँ जी, अभी आप मेरे को बताइए कि लग्न जो है वो राहु है, ठीक है? राहु इन द शनि के प्रभाव, शनि का प्रभाव देखिए, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि से शनि यहाँ देखने का है। इसका मतलब शनि और राहु आपको, इस व्यक्ति को हेलुसिनेशन में डालेंगे। ओके, अभी मरकरी, मरकरी का अभी मैंने बोला था कि अगर आपको देखना है किसी के अंदर बाइपोलर पर्सनैलिटी रहता है तो मरकरी को जरूर से देख लीजिए, चंद्रमा और मरकरी दोनों को देख लीजिए। पर मरकरी पकड़ में आया हमें, तो चलो अभी मंगल को, चंद्रमा को भी पकड़ेंगे, पहले मरकरी पकड़ते हैं। मरकरी, सूर्य यहाँ पे सेकंड हाउस में, शनि यहाँ पर, एक दूसरे से क्या हो गया, ये मरकरी फंस गया बेचारा। ठीक है, किसका मालिक है? लगन का ही मालिक है। कम्युनिकेशन इस व्यक्ति की कैसी हुई? अब ये मतलब ये लगा लो कि अपने बातों को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी? बाइपोलर होगी। ओके, तो यहाँ पर मरकरी हिम्ड है। और क्या बोले? और बोलते हैं जी, चलो चंद्रमा देखें, चंद्रमा पीड़ित है। हाँ जी, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा को कौन देख दे रहा है? यहाँ से मंगल, मंगल 5वें घर से 11वें घर को देख रहा है, मंगल पीड़ित है, बिल्कुल है। ओके, और क्या देखें? अभी फोर्थ हाउस को भी देखना है ना, एफ्लिक्शन में होता है कि नहीं, फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन है कि नहीं। फोर्थ हाउस में शनि है, शनि किस किस की राशि है? शनि 8वें घर की भी है, 9वें घर की भी है। पर 8वें घर का संबंध अगर 9वें फोर्थ हाउस से हुआ तो कोई अच्छा हाउस नहीं हुआ ना। एट्थ का संबंध फोर्थ हाउस में हो गया, फोर्थ और एट कनेक्ट हो गया तो अच्छा नहीं माना जाएगा, फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है, तो फोर्थ हाउस एफ्लिक्शन ले लीजिए। तो हमें क्या देखना था? हमें देखना था पागलपन के लिए, अगर किसी को इस तरह से बाइपोलर पर्सनैलिटी देता है तो यहाँ पर आपको फोर्थ हाउस देगा एफ्लिक्शन में, फिफ्थ हाउस एफ्लिक्शन में आ गया, मरकरी एफ्लिक्शन में आ गया, और चंद्रमा भी एफ्लिक्शन में आ गया। ठीक है, चंद्रमा भी एफ्लिक्शन में आ गया। अभी मुझे बताओ, सर्जरी हो रहा है इस व्यक्ति का ना, काफी सर्जरी हुआ, सर्जरी मतलब हुआ एक बार जिसका मंगल के अंदर दशा में। तो सर्जरी आने के लिए मंगल इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ना, मंगल। तो मंगल का एस्पेक्ट देखो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मंगल 8वां घर, अनसीन डिसीजेस, कुछ ऐसी घटना, एक्सीडेंट होते हैं इससे, 8वें घर से मंगल का एस्पेक्ट।
और मंगल का एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मून पे तो है ही है। और 12वें घर पे कुछ ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा इश्यू हुआ जिससे इनको सर्जरी कराना पड़ा और इनको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ा। हॉस्पिटलाइजेशन भी इनकी हुई। तो कोई यहाँ पे बताना चाहेगा कि क्या इस बात को समर्थन देगा कि इनको अगर मंगल का कोई अंतर्दशा का पीरियड आया होगा तो इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा या इस तरह की समस्या आई होगी? ये देखो, पहले तो पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा है। लगन इज मैलेफिक, राहु इटसेल्फ एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, मार्स इज गिविंग एस्पेक्ट टू मून, सो एरेटिक थिंकिंग, ठीक है, कुछ भी सोच रहा है इंसान। फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है क्योंकि मैलेफिक शनि जो कि लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस है सिट इन फोर्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ स्लीप, है ना, डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द मार्स एस्पेक्ट। सन वीनस फ्रॉम सेकंड हाउस मेकिंग स्क्वायर एस्पेक्ट विद जुपिटर एंड मार्स। सूर्य और वीनस, सन और वीनस, ठीक है, आपका स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहे हैं, 1 2 3 4, हाँ जी, चंद्रमा और किस पर? जुपिटर पर। ओके, तो वीनस का जुपिटर पे एस्पेक्ट अच्छा नहीं माना जाता, सन और मंगल का भी अच्छा एस्पेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, पांच, सन और मंगल दोनों ही कैसे प्लैनेट है? गरम प्लैनेट है। दिमाग को कैसा रखेंगे इंसान के? गरम। ओके, तो हाई हेडेड माइंडसेट होगा इस व्यक्ति का। ओके, तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का ये चार्ट है, कोई मेरे को बता, किसका चार्ट है ये? मेरे को कल पूजा जी ने दिया था, कोई यहाँ पे बताएगा? हाँ, बड़ा डिशु कार्ड कट फॉर्म थॉट्स, किसका चार्ट है ये? किसका चार्ट था क्या? आप में से किसी का है वैसे? तो कंफर्म कर देता कोई मुझे ना कि आपका चार्ट है, तो मैं यहाँ पे एक बार ना वो कर देती। नहीं, अभी नहीं आ सकते लक्ष्मण, कांट कम। ठीक है, ब्लड इश्यूज आएंगे, कट बाउंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम्म, तो आप बता सकते हैं ना यहाँ पे ये किस? मनीषा जी का है, शी इज रेज्ड हर हैंड। मैं मनीषा जी का है? उन्होंने भेजा था। हाँ मनीषा जी अनम्यूट। अच्छा, मनीषा जी आप इस हाँ जी। बता सकते हैं कि ये चंद्रमा की दशा वशा में आपका कुछ हुआ था क्या? इनके मैम राहु की हॉस्पिटलाइजेशन किस? दशा में बहुत कुछ हुआ था। सर्जरीज हुई, चोट लगी, गिर गई थी, इनकी लेग की सर्जरी हुई थी। अभी काफी राहु कुछ इनका हुआ इनके साथ, और 2021 में खुद आया था। को। हाँ, राहु 2000, पर मैम राहु में भी अंतरदशा देखना आप किसका आया होगा, मार्स के बाद राहु आता है ना। हाँ जी, एक हाँ मिनट, जी। तो ये जो वैसे भी इनके शुरू से ही ऐसी हैं, डे वन से। हम्म ये, हाँ जी, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लाइक अपना हाथ काट लिया अपनी हम्म, जिद मनवाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, कभी हाई हेडेड है ना, अपने मतलब हाई हस्बैंड को। हेडेड है। हाँ जी, हाई शी हेडेड इज हैं, वेरी बहुत हाई दिमाग खराब है। हेडेड एंड हाँ, मैनिकली शी बिहेव्स लाइक अ वेरी, मतलब उनको समझ खुद को ही नहीं पता लग रहा, इंसेनली, मतलब खुद इनसेन को ही नहीं, तरीके से खुद काम ही कर रही है ये। इल्यूजन में रहना मैम इन्होंने। हाँ, ऑल द टाइम इस तरह की इनकी चीजें रहती है, हाँ इल्यूजन, जी, खुद ही इल्यूजनरी, इन्होंने अपना वर्ड बना रखा है, इल्यूजनरी वर्ड्स है, आप जानते हैं इस हाँ व्यक्ति जी, को? हाँ जी, दूसरों के बारे में सोचना। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैम, हमारे फैमिली में है ये। हम्म। और कुछ ना कुछ ड्रामा लगा ही रहता है इनका। जब इनके राहु एंटर किया ही होगा ना मैम, राहु, हाँ जी, तभी इनका मतलब ये इशू होने का संभावना हो सकता है, क्योंकि देखो राहु है ना मैम इनका, ये हाँ जी, लगन का ही मालिक हो गया ना, राहु जिस भी घर में बैठते हैं वो लगन बिल्कुल का मालिक बन लक्ष्मीश हो जाते गया हैं। मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। तो इसने क्या किया ना, लगन जब इनका एक्टिव हुआ, लगन की दशा आई, लगन की जब दशा आई, तब ऐसे में इनके जितने भी डिजीजेस है ना वो काफी वो हो गए। अब इससे पहले भी आप बता रहे हो कि थोड़ा बहुत ये करते रहते हैं अपने आप को, जैसे कि बिल्कुल चोट मैम। हाँ लगाना, जी, वाउंड कर लेना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंगल की भी इनकी जब दशा रही होगी तब भी इनका ऐसे इन्होंने कुछ किया होगा। इनका डे वन से, मैं तो जब से इनकी शादी हुई है मैं इनको यही देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ये करती रहती हैं। ये लेडी है कभी कोई अपनी कि कार के मेल है? साथ अच्छा, एक्सीडेंट। लेडी है ये कोई? फीमेल है। अच्छा हाँ अच्छा, जी, लेडी। ठीक है हाँ जी ठीक है, मैम। चलो ठीक है मतलब मैम, जिद चलो। मनवानी अपने हस्बैंड से, हाँ जी, इनकी अच्छा नेचर अच्छा, ऐसी है। अच्छा जी अच्छा, जी जी। ठीक है, समझ गई। हाँ जी, हम्म। और मून भी तो बिल्कुल मैम अकेला बैठा है, तो मतलब उल्टा हाँ, ही मून जब सोचना अकेला होता हमेशा, है ना तो ऊपर से इंसान, अच्छा मंगल की। मून, ना ना, नॉट ओनली मून, देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको देखो, आज मैं आपको एक सूत्र देती हूँ। चंद्रमा अकेला बैठा है, बिल्कुल ही केमद्रुम योग है, ना आगे है ना कोई पीछे केमद्रुम है, योग इनको में कोई है। सपोर्ट हाँ करने जी वाला मैम, प्लेनेट नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ, देखो, और हाँ जी, चंद्रमा हाँ के जी, और इनका आगे बिल्कुल पीछे कोई खाली हो गया सपोर्ट था करने बैंक वाला बैलेंस प्लेनेट नहीं। भी।
बैंक हाँ, बैलेंस और भी ऊपर से ना मैं जीरो हो आपको गया था बताऊं, केंद्र मरकरी में। भी इनका ना, हाँ, मरकरी भी इनका अकेला बैठा है। अगर लगन का मालिक मरकरी होके अकेला बैठता है ना, ये व्यक्ति को बचकानी हरकतें करने पे मजबूर कर देता है। पता है आपको मरकरी कैसा प्लैनेट बिल्कुल। है? मरकरी हाँ जी। प्रिंस है, बच्चा है। प्रिंस है, बच्चा है, अपनी मरकरी मर्जी से ऑलवेज करना। नीड अ सपोर्ट। मरकरी जिस, हाँ, मरकरी जिस भी प्लैनेट के यहाँ बैठता है ना, उसके कारक तत्वों को ले लेता है, उसके सिग्निफिकेशन को ले लेता है। बिल्कुल मैम। पर हाँ यहाँ पे जी, क्या हो रहा, सूर्य के उल्टी बात ये हो राशि गई में। कि इसका मरकरी बिल्कुल अकेला बैठ गया, सुनो, और मरकरी तो छोड़ो, मून भी अकेला बैठा है। तो यहाँ पर मरकरी ना तो इनका खुद का इंटेलेक्ट काम करता है, ना ही इनका खुद का मन हाँ जी काम मैम। करता, ना इनके मन बस में है, ना इनकी बुद्धि बस में है। तो इसलिए इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है मैम। आप देखिए ना, कितना बेहतरीन रूप से चार्ट बोल रहा है। ठीक बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल। हाँ, इनको हाँ सिर्फ जी। चंद्रमा और मरकरी का रेमेडी करा सकते हैं अगर करे तो। मून का मैं करवा चुकी हूँ, मरकरी का भी मैं बोलूंगी इनको ना। मरकरी का ही करना पड़ेगा मैम, इनका खुद माइंड ही नहीं ठीक चलता इनका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल मैम। इनका बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि ने काम करना बुद्धि बंद नहीं, कर दिया है। सही बात। हाँ। बिल्कुल ठीक है, मैम। मरकरी इज हाँ अ जी। बुद्धि, आपका जो इंटेलेक्ट है। चलिए मैम, एक ना ये हाँ जी। बहुत हाँ जी। इंपॉर्टेंट केस है, डाइजेशन करेंगे आज ना, डाइजेशन और साथ साथ हेयर लॉस है। एक आप में से किसी का चार्ट आया था, मात्र 24 साल का बच्चा है, उसको डाइजेशन के इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन है, और साथ साथ उनका हेयर लॉस बहुत ज्यादा है बच्चे का। तो आज मैं आपको पकड़वाती हूँ कि कुंडली के अंदर कौन से योग होते हैं जो डाइजेशन यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए देखे। देखो, डाइजेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि आईबीएस है, इरिटेटिव बाउल, कुछ खाया चला गया, खाया निकल गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। और कुछ मतलब और एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें आप रोल होता है कॉन्स्टिपेशन का। ये दोनों ही चीजें जो है ना, वो जुड़ी हुई है डाइजेशन से। आपकी डाइजेशन इम्प्रॉपर नहीं है तभी आपके साथ प्रॉब्लम आती है, आपको देखने को मिलती है। तो ये हाउस बेस, ये इसमें जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली फिफ्थ हाउस भी है प्रॉब्लम में, और सिक्स्थ हाउस भी है। तो अभी मैं आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आपको दिखाना जा रही हूँ कि डाइजेशन भी देखना कैसे है, और हेयर लॉस को कैसे देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में ना, आप देखना, फीमेल से ज्यादा ना मेल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एम आई राइट? कोई बताएगा मुझे? मेल के साथ ये बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लड़के लोग 24-25 साल में अपने बालों को खोने जा रहे हैं, खो रहे हैं, बाल ही खत्म हो गए हैं शरीर। मतलब लगता भी नहीं कि 35-36 आते आते तो, 34-35 आते आते तो बाल चला जा रहा है। तो आज बहुत बेहतरीन सूत्र से पकड़ेंगे इनको कि कैसे बाल, किसी व्यक्ति के अगर हॉरोस्कोप देखो तो कैसे उनको बता दो कि पहले भी थोड़ा सावधान हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बाल जा सकते हैं। देखिए, डाइजेशन इश्यूज आर वेरी सेंट्रल इन मेडिकल हिस्ट्री बिकॉज दे आर लिंक विद अग्नि, जठराग्नि एंड पित्त बैलेंस। देखो, पित्त अगर आपकी बैलेंस में है, सन, मंगल, ये दो प्लैनेट हैं जो पित्त के कारक हैं, अगर ये बैलेंस है, क्योंकि जठर अग्नि, अगर हम जो खाते हैं और हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है, जो उसको पचाने के लिए अगर वो अग्नि पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट एनर्जी इफ वर्किंग इन योर स्टमक टू डाइजेस्ट दैट फूड, right, then only the proper digestion will occur, otherwise problem and these kind of issues will happen. Now, digestion में what are the main planets? One I just told you, sun, that represents stomach, fire element, हाँ जी, fire element and digestive strength. Mangal, which represent your digestion fire. If it is an affliction, then it may gives you the acidity, ulcer, and inflammation, right? So Jupiter represent control your liver, pancreas, and overall nourishment. Weak Jupiter will give you the indigestion, right? Indigestion, and what else? It give you the weak metabolism, right? If Mercury is there, it's Mercury represent link with the intestine. हेलो दृष्टि, कहाँ पे हो? ठीक है, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मर्क्यूरी लिंक विद द इंटेस्टाइन, एंड इफ इन एफ्लिक्शन देन इट गिव्स द इरेगुलर डाइजेशन, आईबीएस, फूड इंटॉलरेंस। देखिए, मर्क्यूरी जो है ना आपके इंटेस्टाइन से आते, ठीक है, आंतों में, इंटेस्टाइन मतलब आते, वो रिप्रेजेंट करती है, मर्क्यूरी का एलिमेंट है वो। अगर एफ्लिक्शन में आएगा तो इरेगुलर डाइजेशन देगा, आईबीएस देगा, फूड इंटॉलरेंस देगा। अच्छे से आप हर कोई फूड नहीं खा सकते। अगर मर्क्यूरी एफ्लिक्शन में है, आप ऐसे सोच के चलेंगे कि हमें हर चीज पच जाएगा, हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगा, नो, नॉट एट ऑल।
चंद्रमा में है तो कंट्रोल योर फ्लूइड्स एंड डाइजेशन रिदम। चंद्रमा अगर वीक है तो पुअर एपेटाइट के साथ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देगा। चंद्रमा अगर कहीं राहु के साथ एफ्लिक्शन में है, शनि के साथ एफ्लिक्शन में है, राहु एंड शनि आर द वात वाले प्लैनेट्स, वात, ओके, गैसियस प्लैनेट। चंद्रमा इज द तो चंद्रमा के अगर साथ है तो ये आपको क्या देगा ना, पुअर एपेटाइट देगा और साथ ही साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगा बहुत बड़े भयंकर रूप से, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे डाइजेशन के जो हाउसेज हैं और साइन है वो कौन कौन से हैं। फिफ्थ हाउस है, पहली बात आपको पता ही है, स्टमक का एरिया है, डाइजेशन कैपेसिटी है, एफ्लिक्शन में आ गया तो इनडाइजेशन देगा, हाइपर एसिडिटी देगा। सिक्स्थ हाउस है, डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन देगा, आंतें पचा नहीं पा रही खाने को तो सिक्स्थ हाउस एफ्लिक्शन मिलेगा। मैलेफिक अगर है तो क्रोनिक डाइजेस्टिव देना ही देना है। फर्स्ट हाउस तो मैंने आपको बताया ही है कि जनरल फूड, जनरल हेल्थ के लिए देखना है। सेकंड हाउस के लिए आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहीं से आप ईटिंग हैबिट देख पा रहे हो, फूड इनटेक देख पा रहे हो। अगर यहाँ पर मैलेफिक्स हैं देन ऑब्वियसली यू विल हैव द रॉन्ग डाइट एंड इरेगुलर इन डाइजेशन। अगर आपके मैलेफिक्स यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठे हैं, राइट, तो वहां पे आप इरेगुलर डाइजेशन लोगे, खाने की आदतें आपकी सही नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, एफ्लिक्टेड सन अगर फिफ्थ हाउस में है तो वीक डाइजेशन है, एसिडिटी है और गैस्ट्रिक इशू है। एफ्लिक्टेड सन, सूर्य, सूर्य ने बताना, सूर्य आपके पेट की अग्नि है ना, तो वहां पे अगर सूर्य ही आपका खराब मिल गया अगर आपके चार्ट में, तो उसने क्या करना है, एफ्लिक्शन दे, सूर्य होने की वजह से आपको डाइजेशन पुअर करके देनी है। चंद्रमा राहु है, चंद्रमा भी एक अग्नि वाला प्लेनेट है, तो राहु अगर के साथ है तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड से भी कनेक्ट है, तो अल्सर, हाइपर एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, हमेशा जला जला महसूस करना, गर्दन गले में भी, पेट में आपको हर तरह से, तो उस तरह का जो प्रॉब्लम है, सॉरी, मंगल और राहु का एफ्लिक्शन होना चाहिए फिफ्थ हाउस या फिर फिफ्थ लॉर्ड पर, दोनों बातें जाएंगी। मरकरी एफ्लिक्शन में है या तो वर्गों में, छठे घर में, या फिर वर्गो साइन में। आपको याद रखना है कि वर्गो साइन में भी अगर एफ्लिक्शन है, 6 नंबर राशि से भी एफ्लिक्शन आ रही है, मगर सपोज 6 नंबर राशि छठे घर में है और मंगल 12वें घर में है, तो छठे घर को, छठा घर बिल्कुल खाली है, केवल राशि लिखा है 6 नंबर, तो मंगल का वहां से एफ्लिक्शन आ रहा है या फिर शनि का एफ्लिक्शन आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वर्गो साइन में एफ्लिक्शन आने की वजह से भी आपको आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, फूड एलर्जी भी आ सकती है। मून और चंद्रमा राहु अभी बताया था, इरेगुलर एपेटाइट, ब्लोटिंग, फूड इंटॉलरेंस जैसी बीमारियां देता है। तो वीक डाइजेशन में और क्या देखना है, वीक जुपिटर, लीवर पैनक्रियास इम्बैलेंस, पुअर एसिमिलेशन, डायबिटीज रिलेटेड डाइजेशन वीकेंस, ठीक है। अगर सैटर्न सिक्स्थ में है, एफ्लिक्टेड मरकरी है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अभी उस सैटर्न भी आ जाए तो साथ में आपको पता है सैटर्न का काम है क्रोनिक बनाना, स्लो डाइजेशन करना, स्लो करने का काम होता है शनि का। राहु इन सिक्स्थ है और या फिर सेकंड हाउस में, सुनिए जरा, राहु सिक्स्थ में है और सेकंड हाउस में है, टेंडेंसी टू हैव रॉन्ग फूड, आप गलत खाना खाओगे, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस होगा, कुछ भी खाना खा रहे हो आपको खाने का कुछ ही नहीं पता। अगर राहु सेकंड हाउस में होता है, एट कभी बहुत ज्यादा खाएंगे, कभी बहुत कम खाएंगे, कभी मीठा खाएंगे, कभी नमकीन खाएंगे, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। राहु सेकंड हाउस वाले के अंदर देखा गया है, एडिक्शन भी देखा गया है। अगर एट के साथ कनेक्शन होता है तो जी कनेक्शन विद हिडन डाइजेस्टिव इश्यूज आपको मिल सकते हैं, क्रॉनिक इश्यूज मिल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, बीपीएचएस क्या कहता है। पहला तो इंडिकेशन यही देता है कि मैलेफी फिफ्थ में है तो डिजीज ऑफ स्टमक है। सरावली रोग कैसे दिखेंगे, कनेक्टेड, अगर एफ्लिक्टेड लगना और सिक्स्थ हाउस रोग देगा, कनेक्टेड टू स्टमक एंड बाउल्स, ठीक है, इरिटेटिंग जो बाउल्स होते हैं वो वाले देगा। आयुर्वेदिक का मैंने आपको लिंक बताया था कि सन और मंगल का एफ्लिक्शन जो कि पित्त का इम्बैलेंस होता है, जो कि एसिडिटी और अल्सर देता है, बीमारी देता है। वात इम्बैलेंस है, शनि और मरकरी वात वाले उसमें आते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस से देगा। कफ इम्बैलेंस है तो चंद्रमा अगर जुपिटर इम्बैलेंस है तो हैवीनेस देगा और स्लगिश डाइजेशन देगा। स्लगिश मतलब डाइजेशन, मतलब आपको यू कैन से कि स्टूल पास करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, कॉन्स्टिपेशन आपको इश्यूज रहेंगे। चलिए, डाइजेशन हुआ, ये बताया, अभी आप इन शॉर्ट में बता दिया आपको। अभी देखो दूसरा केस लेते हैं इसी में, क्योंकि अभी एक चार्ट लगा रही हूँ जिसमें आपको आपको इंडाइजेशन भी पकड़ना है और हेयर लॉस भी पकड़ना है, तो प्लीज कॉम्बिनेशन याद करिए। समरी में आपको दिखा देती हूँ एक बार कि आपको देखना है, अगर डाइजेशन देख रहे हैं तो सन देखिए एफ्लिक्टेड में है, मंगल देखिए, मार्स देखिए, जुपिटर, मरकरी, मतलब ऑलमोस्ट आपके 4 प्लैनेट हो गए। इनका इन्फ्लुएंस देखिए, फिफ्थ पे है क्या, सिक्स्थ पे है क्या, जो कि डाइजेशन के मेन हाउसेस हैं।
ओके, सन और मंगल अगर साथ में दिख जा रहे हैं तो एसिडिटी या फिर अल्सर बना दे रहे हैं। मरकरी और शनि अगर कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है, या मरकरी शनि खुद ही है एक साथ, तो कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस जैसा बीमारी देगा। चंद्रमा और जुपिटर भी अगर एफ्लिक्शन में है तो वीक मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपको हैवीनेस आपको दे के ही रहेगा। हैवीनेस मतलब आपको मोटा बनाएगा ना, चंद्रमा और जुपिटर आपका इम्बैलेंस हो गया तो। ओके, तो ये आपको क्या करेगा, इम्बैलेंस करेगा, एक ऑफ वाले जो एलिमेंट्स है चंद्रमा और जुपिटर। तो अभी देखिए हेयर लॉस, अभी क्योंकि ये चार्ट लगाएंगे ना उसमें सारी बीमारी आएगी, ये इंडाइजेशन का भी और हेयर लॉस का भी। अभी अर्ली हेयर लॉस हुआ ना, जिसे मैंने बताया, तो सूर्य और शनि का एफ्लिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सूर्य बाल्डनेस देता है, किसी का सूर्य बहुत कुंडली में प्रबल होगा उसको गंजा बनाएगा, मतलब उसको उसका बाल खराब, उसका बाल निकालेगा, बहुत जल्दी बाल उसका गिरेगा। शनि के साथ खासतौर एफ्लिक्शन में आया तो बहुत ही जल्दी वाइटलिटी जल्दी आएगी, प्लस एजिंग। ठीक है, सूर्य वाइटलिटी है, सूर्य तो आपकी रौनक है ना, आपके चेहरे का ऑरा है, और उसमें एजिंग आ गया। तो सूर्य और शनि का एफ्लिक्शन ऑफन विद राहु एंड केतु, ऑल्सो वीक मून एंड जुपिटर विल गिव यू द this affliction of a and then give you the early hair losses। कॉमन कॉम्बिनेशन जो देखे गए हैं वो सूर्य और राहु के साथ, या फिर सूर्य और शनि के साथ। सूर्य और शनि अगर फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस में अगर आ जाते हैं, ओके, यहाँ पे या फर्स्ट या 10th है या 12th, ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट है, 10th है, 12th में प्री मैच्योर बाल्डनेस देगा। वीक जुपिटर है, एफ्लिक्टेड सेकंड हाउस है, तो पुअर हेयर ग्रोथ देगा। ओके, जुपिटर और जो वीनस है ना आपके, ऐसे प्लेनेट है, नरिशमेंट वाले प्लेनेट है, तो नरिशमेंट नहीं होगी। एफ्लिक्टेड सेकंड हाउस है तो पुअर हेयर ग्रोथ होगी। चंद्रमा और शनि है तो स्ट्रेस इंड्यूस, चंद्रमा और शनि है तो स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से हेयर फॉल होगा। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बता रही हूँ, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लगती है, जो मेरे अपनी स्टडी में पाया कि मार्स शोज करता है मेल के अंदर, क्योंकि हम मेल का हेयर लॉस देख रहे हैं, वैसे विमेन का भी देख सकते हैं, पर मेल के केस में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो कि मेल में होता है, और वीनस क्या बताता है, उसके स्पर्म की क्वालिटी बताता है, स्पर्म काउंट को बताता है। ये मेल की बात कर रहे हैं। अगर हेयर देखना है तो हमें 3 प्लैनेट जरूर देखना है, क्योंकि मंगल जो है किसी मेल की एक एनर्जी है। ओके, उसका मतलब वाइटैलिटी है, तो मंगल देखेंगे टेस्टोस्टेरोन के लिए। शनि देखेंगे क्योंकि शनि में क्या आएगा ना, शनि मसल्स को बताता है। अब वीनस क्या है, स्पर्म काउंट में होता है, वीनस का स्पर्म काउंट है। अब क्या होता है ना, आजकल के जो युवा लोग हैं, जो यंग एज में जो बच्चे हैं, वो लोगों ने क्या करा है अपना यंग एज में, दे हैव मिस यूज देयर वीनस, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर द प्रोटीन एंड देयर मास। प्रोटीन किस में होता है, मसल्स में प्रोटीन होता है, यानी उनका शनि जो है वो वीक हो गया है। दैट्स वाई मंगल, उनके टेस्टोस्टेरोन उनके क्या हो गया, वीक हो गया, मंगल उनका खत्म हो गया है, जिसकी वजह से उनके बाल क्या हो गया, झड़ने लगे हैं। और ज्यादातर व्यक्तियों को मैंने देखा, अगर बच्चे इस नेचर में भी है, तो उन लोगों के अंदर आज के जो जनरेशन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा ही इशू आने लगे हैं। तो शनि और चंद्रमा मतलब पीड़ित होने लगे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को अ, बच्चों में, जो ये अर्ली एज के बच्चों में आपको ये बाल गिरते हुए नजर आए हैं। तो मेन है जो पुरुषों में देखने जाने वाली चीज है, मार्स, सैटर्न, वीनस। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं अगर कुंडली में वीनस सैटर्न का योग बना तो बाल गिरेगा क्या, बिल्कुल गिरेंगे। सैटर्न मंगल का योग बना, बाल गिरेंगे क्या, बिल्कुल गिरेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर सैटर्न मंगल ये कहीं युति 1/10 12th हाउस में बनती है, जैसे बताया था कि 1 और 10th और 12th में, तो प्री मेच्योर बाल्डनेस देता है। अगर इफ इन एफ्लिक्शन देन हेयर लॉस मस्ट हैपन इवन एट अर्ली एजेस। तो अभी देखिए ये आप में से ही किसी का चार्ट है, नाम नहीं पता मुझे। केस स्टडी है, लो इम्यूनिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, हेयर फॉल है। देखिए पकड़िए जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा ग्रह देखना था, चलिए बताइए। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा ग्रह देखना था हमें, कौन सा हाउस देखेंगे, मेनली हाउस बताइए, 5th हाउस, 6th हाउस देखेंगे क्या, बिल्कुल देखेंगे। और क्या देखेंगे बताइए, 5th हाउस, 6th हाउस देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हाँ जी, और आई एम ट्रीटिंग मोर मेल पेशेंट देन फीमेल, वेरी गुड डॉक्टर सुरभि, आप मानते हो ना कि मेल्स डज हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट एरिया, इन दैट केस, बिकॉज दे पीपल हैव द मोर इश्यूज ऑफ द हेयर लॉस। ठीक है, थैंक यू। यस,
So you can see, like, na, here I am showing you the chart that those who have the tendency of losing hair, sun का aspect. Yes, can't unmute. नहीं, अनम्यूट क्यों करना है मीता जी? आप यू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. अभी आपको बोला का मौका दिया जाएगा, पहले आप पढ़िए. आप देखिए ना, ये चार्ट है कितना. देखो पहले इंडाइजेशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन पढ़ते हैं, ठीक है. चलिए सभी पढ़ेंगे, साथ पढ़ते हैं. लगन में कौन सी राशि है? सूर्य की राशि है ना. सूर्य कहाँ चला गया? 12वें घर में. साफ साफ एफ्लिक्शन आ गया. अरे 12वें घर में चला गया तो कर दिया ना खराब काम. 12वें घर में तो गया था. पहले इंडाइजेशन पढ़ाएंगे. चलो, लगन देख लिया, मैलेफिक हो गया. अब देखिए क्या यहाँ पर एक बार बात सुनिए. पांचवा और छठा घर, पांचवें घर में वैसे मैलेफिक है. कौन है? केतु. केतु. और यहां से आपका 11वें घर में कौन कौन है? मरकरी एंड जुपिटर. मरकरी जुपिटर केतु को इन्फ्लुएंस दे रहे हैं. पर इन्फ्लुएंस देने से क्या हो गया? क्या खराबी है इन्फ्लुएंस देने में? खराबी यहाँ पे मरकरी का इन्फ्लुएंस केतु को आया, उससे खराबी नहीं है. आप ये देखिए ना, मरकरी तो 11वें घर का प्लैनेट अपने घर में बैठा है, पर दूसरे घर का प्लैनेट भी तो मरक्यूरी है. दूसरे घर का प्लैनेट 11वें घर में बैठ के 5वें घर को एक्सपेक्ट कर रहा है. इसका मतलब गड़बड़ हो गया, क्योंकि केतु है ना, वो खाने में इसको प्रॉब्लम है ना. मरकरी केतु है, खाना खाता है, खाना निकल नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन. केतु है ना, ब्लॉकेज डाल देता है. पांचवा घर पेट. और छठा घर देखो ना, छठे घर का स्वामी कौन है? छठे और 7वें घर का शनि. शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में. कौन दे रहा है इसको एफ्लिक्शन? जरा देखिए, मंगल दे रहा है चौथे घर से. जो अगर आप केवल 6 नंबर राशि यानी 10 नंबर राशि शनि को ही पकड़ते हैं, शनि 10वें घर में बैठा है, मंगल चौथे घर में बैठा है, ओन राशि बैठा है, रेट्रो होके बैठा है, जो कि वैसे अच्छी बात नहीं है. हमने पढ़ा था कि रेट्रो प्लैनेट भी अच्छे काम नहीं करते हैं. वो इसको पूरा क्या कर रहे हैं? एस्पेक्ट कर रहे हैं ना. शनि मंगल कोई अच्छा योग थोड़ा बनाते हैं कुंडली में, वो भी 6th हाउस के प्लैनेट हो गए. ठीक है. अभी और देखिए ना, ये समझ में आया क्या? अभी कोई मुझे पूछेगा कि अच्छा कॉन्स्टिपेशन का ऐसे बन रहा है इसको. 8th हाउस रेक्टम हाउस होता है. रेक्टम जहां से हम स्टूल पास करते हैं, रेक्टम हाउस है ना, एक्सक्रिएशन हाउस. द 8th हाउस राशि इज द जुपिटर साइन. जुपिटर साइन. जुपिटर इज साइन सिटिंग विद द राहु. सिटिंग विद द राहु अलोंग विद द सेकेंड लॉर्ड. क्या इंडिकेट कर रहा है? जुपिटर कम्स इन एफ्लिक्शन. जुपिटर कम्स इन एफ्लिक्शन. अब वो कहेगा अब जो बीमारी होगी ना, सेकंड हाउस की जो बीमारी, सेकंड हाउस की जो चीजों से बीमारी आएगी ना, मैं उसको बढ़ाऊंगा. मजा आएगा ना उसको बढ़ाने में. और तो और सुनो, और बता दूं, यहां से मंगल का 8वां एस्पेक्ट पड़ रहा है कि नहीं 11वें घर को? देखिए जरा, मंगल का 8वां एस्पेक्ट पड़ता ही नहीं पड़ रहा. देखो जरा, ये ये देखिए ना जरा, मंगल 7वां एस्पेक्ट यहाँ, 8वां एस्पेक्ट यहाँ. तो बोलो, मंगल एफ्लिक्शन दे रहा है. जुपिटर ऑलरेडी एफ्लिक्शन में आ गया, नरिशमेंट बन ही नहीं रहा, खाना पीना पचता ही नहीं है. सेकंड हाउस लॉर्ड भी आके मरकरी बैठा है. मरकरी वैसे भी राहु के साथ है, और वैसे अगर केतु को भी देखो तो केतु भी मरकरी को एफ्लिक्शन दे रहा है. तो बोलो ठीक है कि नहीं? आ गया समझ में? आया कुछ कि नहीं? हाँ जी. देखो कई लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं. पित. हाँ जी. चेतना जी को समझ में आया. ये किसका चार्ट है? हाँ, if house is blank then it is afflicted. Afflicted by whom? Afflicted by those planets, those who are actually watching. हम्म. चेतना जी, अच्छा आपके बेटे का चार्ट है, ठीक है. तो आप देख पा रहे हो ना किस तरह से बीमारी पकड़ में आ रही है चेतना जी, है ना? दिख रहा है ना साफ साफ कैसे बीमारी ले रहा है इसको. तो ये तो हो गया इनडाइजेशन का. अभी हेल्थ इश्यूज, अभी हेयर लॉस देखते हैं. चलो, हेयर लॉस. हेयर लॉस. हेयर लॉस का मेन का कौन है? सन है. सन के ऊपर किसका एस्पेक्ट होना चाहिए? शनि का. सीधा सीधा बार्डनेस देता है, सीधा सीधा गंजापन देता है.
प्रॉब्लम देता है, बोला था ना अभी, ये देखो शनि, और अगर सूर्य एफ्लिक्शन में आएगा तो क्या दे देगा, बार्डनेस देगा। यहाँ पे शनि और सूर्य का एफ्लिक्शन है क्या, देखिए जरा, देखिए जरा, शनि का और सूर्य का एफ्लिक्शन है क्या, मुझको तो दिखता है, आपको दिखता है क्या, देखिए जरा। शनि एक दो तीसरी राशि, तीसरी दृष्टि से देख दे रहा है ना उसको, सूर्य को। और सूर्य कौन सा है, लग्न ही है। और लग्न क्या है, हेड। बाल कहाँ आते हैं, हेड पे आते हैं ना, बाल कहाँ आते हैं जी, बाल आते हैं हेड पर। तो अगर हेड पर आते हैं बाल तो वहां पर लगन एफ्लिक्शन हो गया। राइट, सबसे पहला एफ्लिक्शन हमने ये देखा। चलिए, मैंने आपको बताया था कि मंगल को जरूर देखना है, मंगल किसी मेल की कुंडली में टेस्टोस्टेरोन है। ओके, तो मंगल का और शनि का और वीनस का कहीं बहुत भयंकर रूप से संबंध तो नहीं हो पा रहा है, देखो 10वें घर पे पूरा संबंध हो रहा है ना, देखो ना, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको, कि अगर सन राहु का फर्स्ट 10th 12th में होगा तो प्री मेच्योर बाल्डनेस देगा। और इसके अलावा अगर एफ्लिक्शन आई है वीनस शनि और मंगल में, तो क्या दे देगा, हेयर लॉस देगा ना, हेयर लॉस देगा कि नहीं देगा। मंगल मून को एप्लीकेशन में दे देता है, मून तो पहले ही पीड़ित है, मून तो पहले ही पीड़ित है, किससे, शनि से। शनि मून इकट्ठे बैठ जाने से वैसे भी इंसान को चिंता देता है, हाईली रूप से डिप्रेशन देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति सोच सोच कर अपने उड़ा देता है पहले ही। साथ में वीनस बैठा, आप समझ पा रहे हो ना, वीनस मेल की कुंडली में क्या दिखाता है। तो इनके जो मदर थे उनसे बात कर देंगे, कौन नहीं। हाँ जी, जिनके बेटे का चार्ट था, ये समझ रहे चेतना जी, आपके बेटे का चार्ट था ना, चिंता करता है क्या बहुत ज्यादा ये। हाँ हाँ, स्पर्म काउंट का इश्यू होगा जी, होगा। जो चिंता करेंगे ना तो जल्दी बाल चला जाता है। हाँ, सारे सोता है, सोने दो। ठीक है, तो ये आपको हेयर लॉस समझ में आया क्या, ये देखो, सब बताया मैंने यहाँ पे, पॉइंट लिख के बताया सब लोगों को। पॉइंट फेयर हेयर, द नेटिव एट द एज ऑफ 24 फेस द बार्डनेस और हेयर फॉल, रीजन लगन लॉर्ड इज सन गोज टू 12 बट विद मेलेफिक, सैटर्न आस्पेक्ट लगना एंड लगन लॉर्ड गिव यू द बार्डनेस। ठीक है, सैटर्न का अगर आस्पेक्ट लगन पे भी है तो भी बार्डनेस देगा। वीक जुपिटर है, देखो वैसे भी लगन में ना राशि कौन सी है ना, 5 नंबर है ना, 5 नंबर उसकी शत्रु राशि है ना, शनि की। अब कई लोग बोलेंगे अच्छा हम शनि लेके बैठे हैं लगन में, तो हमें तो ना हो रहे, हम तो ना हो रहे भाई, हम वी स्टिल हैव हेयर। पर आप ये देखिए ना कि शत्रु राशि है लियो, शनि की। वीक जुपिटर, वीक वीनस, आई जस्ट shown you here, weak is Jupiter is also weak, Venus is also weak, so that makes the hair have the poor growth. Mars and Saturn affliction with the moon will give you the भयंकर रूप की डिप्रेशन, दिमाग में टेंशन खत्म ना होना। Saturn is the muscle of body and muscle has the protein which if it weakens then hair fall occurred। तो देखो कितना शॉर्ट शॉर्ट आपको मैंने यहाँ बताया, कितना खूबसूरती से आपको मैंने बताने की कोशिश करी कि कैसे हमें ये सब चीजें देखनी है। तो यहाँ पर आपको मैं काफी चीजें और बताना चाहती हूँ, पर हम कल के लिए कुछ 2 केस छोड़ेंगे जिसमें बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी, जिसमें मेल और फीमेल का हम पढ़ेंगे। ये हम पढ़ा सकते हैं पर केस हम कल ले लेंगे। चलो मैं केस आपको दे दूंगी, पढ़ा मैं आप देती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ मैं, आपको आपको ये देखना है होमवर्क में कि इस व्यक्ति को बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, नो चाइल्ड आफ्टर 12 15 ईयर 12 to 13 ईयर मैरिज, उनको बेबी नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या है। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वीनस है सबसे बड़ा इशू, सीमन क्वालिटी, फर्टिलिटी, सेक्सुअल डिजायर इज अ वीनस। मंगल इज अ वर्ड, ठीक है, आपकी आपकी स्टेमिना है, टेस्टोस्टेरोन है, वाइटैलिटी है। सूर्य आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी है, हीट है एंड रिप्रोडक्टिव फायर है। जुपिटर एंड शनि हेल्थ है जुपिटर तो।
शनि क्या है आपकी क्रॉनिक वीकनेस है, लो स्पर्म काउंट इफ एफ्लिक्शन। ओके, शनि से भी देखा जाता है, जैसे मैं बस मसल बताया ना, तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में शनि का बहुत बड़ा रोल है। तो वहां पे आपको वो देखनी है कि वहां पे अगर ये एफ्लिक्शन में हुआ शनि तो आपके स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने बताया आपको। इसके अंदर देखते हैं कॉम्बिनेशन फॉर प्रॉब्लम। अगर वीनस एफ्लिक्टेड हो, देखो जो भी आपको 5 प्लेनेट बताए हैं, 5 प्लेनेट में से जो भी एफ्लिक्शन में गया तो प्रॉब्लम आएगा। 5 में से 4 गया तो 100 आएगा, 5 में से 3 गया तो भी आएगा, 5 में से 2 आया तो शायद हल्का फुल्का हो, पर 5 में से 1 आया तो ना के बराबर है। ठीक है, अभी देखिए, अगर वीनस एफ्लिक्टेड है शनि राहु केतु के साथ तो लो स्पर्म काउंट आएगा, इनफर्टिलिटी आएगी, सेक्सुअल वीकनेस आएगी। वीनस शनि और राहु केतु वीक मंगल हुआ तो लॉस ऑफ वाइटैलिटी आएगी, इरेक्टिकल इश्यूज आएंगे, प्री मैच्योर एजुकेशन होगा। शनि 7वें 8वें घर में होगा तो क्रॉनिक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आएगा ही आएगा किसी मेल के अंदर। मैं आपको अभी एक चार्ट दिखा के दिखाऊंगी। सन डेवली है, एफ्लिक्टेड है, लो वाइटैलिटी है, रिप्रोडक्टिव वीकनेस है, तो ए से प्रॉब्लम आएगा। सूर्य अगर डेबली है, 8th हाउस एफ्लिक्शन है, मैलेफिक है, तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस एंड सर्जरी। जुपिटर इज वीक, चाइल्डलेस नाइट डिस्पाइट यूनियन, बिकॉज जुपिटर इज द संतान कारक प्लैनेट। इफ द जुपिटर is an affliction then definitely a male will have no child और very, और मतलब लाइक बहुत मुश्किल से मतलब बच्चे की प्राप्ति होती है ऐसे कपल्स को। चंद्रमा देखना है आपको फीमेल के केस में। ठीक है, चंद्रमा आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल है एक वीमेन के केस में, हार्मोनल बैलेंस है, वो फर्टिलिटी है। शुक्र भी देखेंगे, शुक्र जितने जो भी आपका फीमेल ऑर्गन है वो शुक्र के अंडर आता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एबिलिटी टू कंसीव। मंगल भी देखना है, जुपिटर भी देखना है, जुपिटर प्रोजेनी का कारक है, मंगल आपकी यूट्रस हेल्थ है, शनि आपका डिले इन कॉन्सेप्शन है। क्रॉनिक डिजीज लाइक पीसीओडी पीसीओएस जो देखना है वो भी यहीं से देखना है। राहु केतु आपके ई हार्मोनल इम्बैलेंस है, इरेगुलर साइकिल्स है, मिस कैरेजेस भी आपको यहीं से ही देखने होंगे। कॉम्बिनेशन फॉर प्रॉब्लम वही, मून अगर अफ्लिक्शन में है, वीनस अगर अफ्लिक्शन में, आपको पता भी अभी पता लग गया कहाँ से अफ्लिक्शन देखना है। अभी उसे देखिए, जुपिटर वीक है या फिर 5th हाउस मैलेफिक। 5th हाउस आपका उसका है ना, गर्भाशय का। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, जहां से हम क्या देखते हैं, स्टमक आपका देखते हैं, वहां पे आपको फीमेल के केस में 5th हाउस चेक करना है। सैटर्न अगर 5th और 8th हाउस में है तो डिले कंसेप्शन में है, मार्स एफ्लिक्शन में है 8th हाउस में तो यूट्रीन इन्फेक्शन है, केतु 5th हाउस में है तो मिस कैरेजेस है या फिर वीक वोम्ब है। ठीक है, अगर कोई आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को तो आप प्लीज डालिए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट हाउसेस प्रोजेनी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको क्या देखने का है, तो 5th हाउस तो देखना ही देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको, 5th हाउस तो देखना ही देखना है। और क्या देखना है, 7th हाउस देना है, जो 7th हाउस क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ को दिखाता है, यूनियन को दिखाता है। 8th हाउस दिखाता है, दिखाना है, 12th हाउस भी दिखाना है, लॉस ऑफ वाइटैलिटी। और बेड हाउस भी होता है, बेड का हाउस भी होता है ना, ये बेड प्लेजर्स का हाउस भी होता है, बेड प्लेजर का, तो वो भी 12th हाउस से होते हैं। 8th हाउस से आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रॉनिक इश्यू और सर्जरी को देखना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक कुंडली नोट कर दीजिए। हमारी यहाँ पर आप में से क्या किसी के पास ऐसा चार्ट हो जिनका बहुत सालों से बेबी ना हुआ हो, वो भी आप देख सकते हैं, मेरे पास भी है। ये एक बार, हाँ जी, ये लिखिए नो चाइल्ड विपुल लिखा है ना, 20 जनवरी 1986। आप यहाँ पे 20 जनवरी 1986, 16/9, 16/9 मुंबई, 16/9 मुंबई, ये आप बना लीजिए चार्ट, विपुल नो चाइल्ड ये करके वाला चार्ट है। दिख रहा है क्या कॉम्बिनेशन ये, तो इसमें वीनस एफ्लिक्शन में है क्या, मंगल एफ्लिक्शन में है क्या, वीनस एफ्लिक्शन, मंगल एफ्लिक्शन, 12th हाउस इन एफ्लिक्शन, 5th हाउस इन एफ्लिक्शन, what else you need to know?
और कोई एफ्लिक्शन दिख रही है क्या? जुपिटर, संतान कारक, is sitting in the eighth house and being a debilitated planet. Jupiter. Also Venus in the eighth house. एट्थ हाउस वैसे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हाउस है, सेवेंथ हाउस भी आपका सेक्सुअल डिजायर्स का हाउस है, सीधा एट में जा रहे हैं, तो आपको कुछ इंडिकेशन आ रही है नहीं आ रही? तो आई थिंक वी आर प्रेटी मैच्योर टू अंडरस्टैंड, तो आपको समझ में आती होगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ से हमें ऐसे देखना है कि किस तरह से हम चार्ट को देख सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है। हाँ जी। अगर फीमेल नहीं है, ये मेल है, ये मेरे मेल दिखाया है, फीमेल भी दिखा देंगे। आपके पास अगर केस है तो फीमेल का भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ बता दिया, ये मैंने यहाँ तक आपको बताना था। एक दो चीजें और रह गई हैं, वो भी बता देंगे कल, और दिखाएंगे एक दो चार्ट्स और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है। आई थिंक डन फ्रॉम माय साइड टुडेस लेक्चर। आई एम स्पर्म काउंट का भी इशू आएगा, बिल्कुल आएगा जी, सोनल जी, कंचन जी, बिल्कुल आएगा। स्पर्म काउंट इशू में है ना, शुक्र है। शुक्र देखो ना कहाँ बैठा, जुपिटर के साथ बैठा, पहले तो अपने मित्र के साथ नहीं बैठा, ऊपर से सेवंथ हाउस का मालिक है। सेवंथ हाउस आपकी सेक्सुअल डिजायर है, वो जाके एट में बैठ गई, हिडन वैसे हाउस में, ठीक है, जहाँ पे आपके जो इस तरह की स्पर्म वगैरह जो देखना होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो आपके एट्थ हाउस से आते हैं। हाँ, issue with progeny, yeah, issue with progeny, and along with the Venus, it is giving the horrible combination. They people have doesn't have any child, and even the IVF doesn't suit. It's fail all the time. हाँ जी मीनल जी, दिया तो था मैंने, डीओबी टाइम दिया, नहीं गया, दिया है मैंने, लिखिए, डीओबी टाइम लिखिए, करते ना ना इसको। और भी देना है क्या? ये देखो, मैंने दिया 20 जनवरी 1986, 16/9 मुंबई। और भी दूं? और भी देती हूँ, चलो, और भी है मेरे पास। नहीं है भाई, और नहीं है, नहीं और नहीं है, फिलहाल यही है। आप में से देखना जिनके बच्चे नहीं हुआ उनको देख लेना, और भी देखो, चलो एक आधा और भी है शायद मोबाइल में। एक फीमेल की कुंडली है, उसको भी नोट डाउन कीजिए। 18 जुलाई 1991, 18 जुलाई 1991। नेट कमजोर चल रहा है। सॉरी, नेट इज स्लो। 9:30, Sonipat is a place. 9:30 is a birth time, and Sonipat is also birthplace. She also doesn't have any baby, even the IVF failed so many time. तो आप में से भी कोई इश्यूज हैं तो आप बताना मुझे, ये मैं पास तो दो इश्यूज थे, मैंने आपको दिखा दिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है जी। देखो, प्रैक्टिस गिव्स यू द बेटर यू नो अंडरस्टैंडिंग, and once you start practicing over 3 4 charts horoscope, then you will be easily identify main problem, and then on the basis of that problem you can even give you the solution.
सो कल का लेक्चर हमें देखना है जिसमें हम रेमेडीज को डिस्कस करेंगे। हमें जो भी प्लानट सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है, अब कोई व्यक्ति कहेगा मुझे तो ये भी है, मुझे तो जो मेन दिक्कत जो आ रही है वो उसकी देंगे। दशा और अंतरदशा का थोड़ा ट्रांजिट का डिस्कशन करेंगे कि जब ये टाइम पीरियड आता है तब ये आपके इस टाइम में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो चंद्रमा एफ्लिक्शन में दिख रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। पर ये कब आएगा? जब चंद्रमा का टाइम पीरियड आएगा। मंगल एफ्लिक्शन में दिख रहा है, तो कब मंगल देगा प्रॉब्लम? जब वो उसका टाइम पीरियड आएगा। तो मेरे ख्याल से आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच आई जस्ट डिस्क्राइब यू। अच्छा, हाँ जी, एक और डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए किसी ने। ये 23 नवंबर वाली डेट ऑफ बर्थ क्या किसके रिगार्डिंग है मैम? RRR। हाँ, कैंसर का भी ले लेंगे जी, कैंसर का भी ले लेंगे। जुपिटर और राहु की अगर एफ्लिक्शन है, कैंसर देता है जी। अच्छा, चाइल्ड बर्थ है, PCOD है, PCOS, हाँ ये ले लीजिए भाई। ये अभी टाइम हो गया आप लोगों का, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ये कल केस बताना, मैं भी नोट कर लेती हूँ। 23 नवंबर 1988, 21/3 दिल्ली। प्रॉब्लम है जी इनको, PCOD, PCOS सारी प्रॉब्लम है, वीमेन वाली सारी प्रॉब्लम। वीनस खतरनाक रूप से इनका अफ्लिक्शन में होना चाहिए। चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है। ओके, IVF नहीं किया है अभी। अच्छा, IVF नहीं किया, तो बॉडी सभी की प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, चलो। ओके जी, so done from my side. If you people have still have some question, then we can take one by one. जो चीज नहीं पढ़ाई उसको मत पूछिएगा, कल हम काफी चीज करेंगे। थैंक यू चेतना जी। हाँ जी, यू कैन रेज योर हैंड प्लीज। आप ना आप जिनका नाम लेंगे ना, सिर्फ वो whoever names हंसिका जी calls out, you only you unmute, okay? हाँ, 1 second, हंसिका जी unmute yourself once. हाँ जी। अब आप जिसका नाम लोगे ना, they will unmute. अब ठीक है, मैं तो आई एम डन विद द जिसको भी टुडेस लेक्चर। अगर एक किसी जिनका बेटे का चार्ट था ना, उनको अनम्यूट कर दीजिए, उनसे बात करते हैं। देखकर उनको हैंड रेज करने के मेरे लिए। को नाम नहीं याद रहता, चेतना जी का चार्ट था, पता नहीं किसका था। ओके, आप में से जिसको भी बोलना है प्लीज एक बार हैंड रेज हाँ, करिए। चेतना जी को कर दीजिए। अच्छा, हाँ जी, ये तो रेमेडी वाला कल का लेक्चर है, प्लीज कल तक थोड़ा वेट कीजिए। रेमेडी बताएंगे, क्यों नहीं, ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे। रेमेडीज आपने डिवाइस डिटेल्स देखा होगा, हमने लास्ट डे पे रखा है सारा। रेमेडीज बिल्कुल बताएंगे जी, बिल्कुल। और मैंने डिसाइड किया है कि जो भी व्यक्ति के जो भी हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्रोनिक है ना, ऐसा लगता है जिनको, तो मैं उनको पर्सनली इनसे बात कर लूंगी। ठीक है, आप कनेक्ट कर लेना, जो भी बन पड़ेगा। वैसे तो रेमेडीज बताएंगे ना कल के कोर्स में, आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। गॉल ब्लैडर का कल बताएंगे आप, रिसेंटली हिट। हाँ, गॉल ब्लैडर तो बता दिया था परसों, कल भी। गॉल ब्लैडर का क्या है? गॉल ब्लैडर 5th हाउस की प्रॉब्लम है। 5th हाउस में देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी गॉल ब्लैडर की। जुपिटर एफ्लिक्शन में होगा। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू wants to say something? चेतना जी को अनम्यूट कर दीजिए, आप कह रहे थे ना, उनका चार्ट था, बच्चे का बात करते हैं, कैसे इश्यूज है उनको। हेलो मैम, बहुत अच्छा। आपकी जो टीचिंग है ना, एब्सोल्युटली, मीन्स क्या मैं बताऊं आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा है कौन आपसे बोल रहे हैं पढ़कर। एक बार तो? चेतना जी आप बोल रहे हैं क्या? चेतना, यस मैम, हाँ चेतना बोल प्लीज, रही हूँ। जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो इफ यू कैन प्लीज, मुझे दिखने रहा है। आई एम सम हाँ हैव हाँ सम जी। इश्यूज एक्चुअली विद माय लेग। दैट्स हम्म। व्हाई ना मैं ज्यादा अच्छा, देर बैठ नहीं पाती हूँ। तो आप इसलिए देखो मैं, शनि आपके एफ्लिक्शन में है क्या? शनि की मैम दशा? मेरा ना मून और राहु दोनों प्रॉब्लमेटिक है। तो नहीं मुझे नहीं, ना, शनि की दशा में कुछ प्रॉब्लम, आपके नीज में प्रॉब्लम बता रहे हो ना नहीं आप? नीज में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है और एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं काफी। वेरिकोनवीस तो मर्क्यूरी की प्रॉब्लम है, वेरिकोनवीस। मरकरी की प्रॉब्लम है, वेरिकोज मर्क्यूरी एंड वेन्स। शनि दोनों की प्रॉब्लम है। जी जी जी। हाँ, तो तो किस दशा से गुजर रहे हो आप? मैम इस टाइम तो मेरी सन की दशा चल रही है, सन इज इन फर्स्ट हाउस। तो आप ये काम करो, कोई बात नहीं, आपको वेरिकोनवीस है ना, तो ये मर्क्यूरी की प्रॉब्लम है। आप मर्क्यूरी के उपाय करना, कल मैं आपको उपाय बताऊंगी, सिर्फ जी, मर्क्यूरी का उपाय करना, आपको रिजल्ट आएंगे उसके। ठीक है, और आपके बच्चे का था वो चार्ट है ना? यस मैम।
क्या प्रॉब्लम है उसको? काफी वो अभी उसको यही प्रॉब्लम आ रही है, काफी बाल मैम वगैरह। उसका यही सबसे पहली बात तो स्टमक इश्यूज बहुत है उसको, और हम्म। हेयर लॉस हो रहा है काफी ज्यादा। हम्म। एंड यही यही बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं उसको, और अभी उसकी मैंने इस टाइम पे जैसे आपने वो चार्ट देखा ना उसका बच्चे का, उसके जो दो मेन प्लैनेट्स है ना जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मंगल की प्रॉब्लम थी उसको, ठीक है, मंगल का प्रॉब्लम आ रहा है उसको। शनि का प्रॉब्लम आया, शनि लगन को आस्पेक्ट कर रहा है, तो शनि और यस उसका मैम। मंगल का उसका उपाय कराना पड़ेगा। मैम वो ना शनि के उपाय कर रहा है, जैसे हाँ। हर सैटरडे को जाता है, तेल वगैरह चढ़ाता है, दिया जलाता है, हाँ। और सुंदरकांड का ये सॉरी हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये हम्म। सारी चीजें कर रहा है, मंगलवार को जाके कलावा भी बंधवा के आता है। थोड़ा ना मैम कल ना मैं थोड़ा सा इस तरह से मैंने बताना है, जिसको प्रॉब्लम आती है ना उसको खाने में भी क्या चीजें खानी है, जैसे उसका अगर कोई वात वाला है तो वात जैसे कि पानी ना पिए, उस तरह का प्रॉब्लम आता है। जैसे अगर होती है ना, जैसे मून मंगल का अगर कहीं युति आती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ठंडा पानी तो जहर है, तो वो पिएगा तो शरीर में वात बढ़ेगी, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह आएंगे। यस मैम। ठीक है मैम। ओके जी चेतना जी। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। रचना जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? व्हेन यू से फिफ्थ हाउस, इज इट फ्रॉम लग्ना? यस यस, इज इट फ्रॉम लग्ना और इट सिंह राशि? नो नो नो, सिंह राशि ऑल्सो, सिंह राशि इज एन एफ्लिक्शन, इट्स समथिंग एल्स, एंड फिफ्थ हाउस इज समथिंग एल्स। हाँ हाँ, वही डाउट था एक्चुअली। आई मिस्ड हाँ, फ्यू पार्ट्स इन बिटवीन, तो कोई वो बात नहीं डाउट था। रचना आई जी, कैच अप कोई विद द बात नहीं। रिकॉर्डिंग। हम्म। एक्चुअली क्या है हंसिका जी, मेरा मकर लग्न है एंड हम्म। मेरा शुक्र नीच है, ठीक है, इन द नाइन्थ क्या नीचे हाउस। है? शुक्र? शुक्र शुक्र नीच है इन द हम्म। नाइन्थ हाँ हाँ, हाउस। वो 6 नंबर राशि में नीच का हो गया 9वें घर में। हाँ बोलिए। हाँ, तो उसका मतलब डायबिटीज है क्या, मतलब हाँ हाँ, देखो अगर ना आपका शुक्र नीच का है ना, अभी हाँ शुक्र नीच का पता है कैसे बना आपका? आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है ना, वो फिफ्थ हाउस का स्टमक का हाँ। जो लॉर्ड है वो शुक्र है, जो कि नीच ओके अवस्था में चला गया है नाइन्थ हाउस ओके में। ठीक है, ओके। तो ऐसे हो सकता है कि जुपिटर भी कहीं एफ्लिक्शन में है क्या? नो, जुपिटर इज इन द ट्वेल्थ हाउस विथ राहु। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं या नहीं है, पहले बताओ। है, डायबिटीज है। हाँ, तो वो आपका देखो शुक्र नीच का तो बता ही रहा है ना, शुक्र का कहीं ना कहीं और भी एफ्लिक्शन आ रहा होगा मैम। देखिए आप, एक तो नीच होना तो है ही है। ओके। शुक्र नीच मून में इन द होता है ना थर्ड तो हाउस। मैम शुक्र नीच के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देखो आपको स्किन इश्यूज भी होते हैं, बेवजह दैट इज डायबिटीज रिलेटेड, अभी रिलेटेड। कंट्रोल में है। थर्ड हाउस में मून है। हाँ 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 तो हाँ, मून मून है एंड ना, देखो थर्ड हाउस में मून है, तो मून क्या कर रहा है ना अभी? वीनस वीनस नीच का हुआ उससे नहीं हुआ रहा मैम। चंद्रमा भी है, उसको पूरा एस्पेक्ट दे रहा है। चंद्रमा और वीनस का युति अच्छा नहीं है ना, चंद्रमा भी तो उसका शत्रु प्लेनेट है शुक्र का, अच्छा। ओके वो उसको ओके। देख दे रहा है। तो आपका जो आपकी डायबिटीज है ना, वो आपके अप एंड डाउन रहती हमेशा बनी रहेगी, इस तरह की इशू आएंगे। अच्छा। अभी ऐसे डरना ओके नहीं है, ओके ठीक हो ओके जाओगे अगर आप थोड़ा उपाय कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो तो कल संयम बना कवर के रखो, करेंगे कल ना। मैं आपको उपाय बताऊंगी, रेमेडीज बताऊंगी, डोंट वरी। जी ठीक है जी जी। एंड मून जी। का सपोर्ट नहीं है, मून के आगे पीछे और कोई बस वो प्लैनेट्स भी नहीं। मून का जब सपोर्ट नहीं होता ना मैम, इंसान देखो मून ना आपका पता है कौन सा माइंड है, मून ना आपका मन है, आपका मन संभालने वाला अब कोई प्लेनेट ही नहीं है। चंद्रमा अगर किसी प्लेनेट के साथ हो ना, स्टिल वो कहीं ना कहीं सबल जाता है। ठीक है, अगर आगे पीछे हो, आगे पीछे कोई प्लेनेट हो, सपोर्ट करने वाला कोई प्लेनेट नहीं है ना, रानी है ना चंद्रमा, चंद्रमा इज हमारे प्लेनेट में रानी है। रानी नीड्स द जी। मोर एंड मोर हेल्पर्स, बट डजंट हैव एनी planet support, then it means that this kind of native will ना feel alone in their life, loneliness बट feel शुक्र करते है हैं। ना, शुक्र अब है सेवेंथ हाउस से एस्पेक्ट कर रहा अब है। वो शुक्र उसको देख लिया तो वो थोड़ा ठीक हो गया वो पर शुक्र आप हाउसेस में देखिए ना, वो वीनस को सपोर्ट ओके चंद्रमा कर रहा है, पर चंद्रमा को सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? वीनस से आ रहा है, शुक्र से आ रहा है। पर वो कोई ओके अच्छा सपोर्ट नहीं माना जा रहा है मैडम, ओके। क्योंकि वो उसको वही वाली बात है ना, आपको कोई आपका शत्रु देखे और एक मित्र हम्म। देखे, दोनों में फर्क है ना। लेकिन मुझे ना दूसरे हम्म। एस्पेक्ट से नीच भंग राजयोग है, मतलब वो नीच जो है वो भंग हो गया है। कितना नंबर तो लगन है मैम आपका? कौन सा लगन बोलिए? 10 नंबर ना? 11 12? हाँ हाँ हाँ, हाँ। मकर लग्न है। नीच भंग कैसे हो गया मैडम? क्योंकि अंश में भी, अंश कुंडली में भी ना नीच शुक्र वहां पे नीच है। नहीं वो आप छोड़ एंड दीजिए, फिर लगन कुंडली में तो नीच नहीं भंग नहीं हुआ मेरे ख्याल से तो।
अच्छा, क्योंकि नहीं नहीं, चंद्रमा मुझे की एक्सॉल्टेड नहीं राशि देखा। होती ना, चंद्रमा की अच्छा, एक्सॉल्टेड राशि होती, ठीक है। और या मुझे फिर किसी कोई, ने, दो एस्ट्रोलॉजर्स बोले हैं कि नीच भंग हो चुका है। मैम थोड़ा तो मेरे को इसमें अभी समझ नहीं आया आपने कैसे बोला नीच पंख, फिर वो कोई बात नहीं, आपका कुंडली देख लेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। अब मैंने भेजा है पूजा जी को, अभी भेजा कुछ देर पहले। ठीक है, मैं देख जी। लूंगी, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ रेणुका जी आप बोलो। नमस्ते मैम, कैसे हैं? हाँ जी रेणुका जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ मैम, एक्चुअली बोलिए बोलिए। एक मिनट, मुझे अपनी आवाज इको हो रही है। एक बार हम लोग तब तक हितल जी का ले लेते हैं। हितल जी आप एक बार हाँ बोल दीजिए, उसके बाद फिर रेणुका जी का ले लेंगे। जी सर। जी पूजा जी, मैंने आपको कल एक कुंडली भेजी थी। वो एडमिन मैंने बोला था ना, वो एडमिन में से आपका नंबर लेके वो पर्सनल पे भेजी थी कुंडली। आपने मीन राशि। जिन लोगों ने भी भेजी है हमने सब सारी मैंने हंसिका जी को फॉरवर्ड कर दी है। तो क्या जो केस था मैम आपका? हाँ जी, मीन हेतल जी लग्न का बोलिए। है। हाँ जी, हाँ मीन जी। लग्न। शनि केतु इन लग्न। चंद्र मंगल राहु सेवेंथ हाउस में। मैम एक बार हमको नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, शनि के तो ये कैसा केस है आपका? गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम ना? गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम हाँ है। हाँ, तो देखो ना, गोल्ड ब्लैडर प्रॉब्लम मैम, फिफ्थ हाउस देखो कितना हाईली मेलेफिक है, देखिए आपका। पहली बात तो आपको समझा देते हैं, आपको समझ आया अपना चार्ट? हाँ, वो मेरी डॉटर आता का है है। ना? और 11th में गुरु डेबिलेटेड, मतलब गुरु का एस्पेक्ट हुआ ना फिफ्थ गुरु पे। इज द मेन कारका ऑफ द, ये इसमें क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर के केस में। अभी फिफ्थ हाउस का प्रॉब्लम है ये गॉल ब्लैडर। हाँ जी। अभी क्या करेगा ना, अभी इसमें जुपिटर और वीनस बैठा है साथ में, जुपिटर और वीनस वैसे शत्रु हैं। अभी खाली जुपिटर वीनस से नहीं होता, खाली देखिए जुपिटर डेबली है, हम्म। लगन का स्वामी, हम्म। 11वें घर में जाके डेबली हो जाना, हम्म। अलोंग विद शत्रु राशि के साथ बैठना। शत्रु राशि भी कोई अच्छे घर का स्वामी नहीं है, तीसरे घर का और 8वें घर का स्वामी है, ठीक है। हाँ जी। अलोंग विद द फिफ्थ हाउस, जो कि छठे घर का भी मालिक है, सूर्य भी बैठे हैं वहां पे। हाँ अब ये हाँ। सारे जो, सारे के सारे जो कुंडली को बिगाड़ने वाले प्लैनेट थे ना, वो 11वें घर में हम्म। जाके बैठे। वो भी 11वें हाँ। घर में बैठ के और कुछ किया दिया नहीं, सीधा जाके 5वें घर को हिट मार दिए। करेक्ट। मालूम? फिफ्थ जी। हाउस गॉल ब्लैडर को आपको, ये आपको सीवियर रूप में गॉल ब्लैडर दिया इसने। फिफ्थ हाउस का आपको हाँ। क्या करने का है, इसमें फिफ्थ हाउस का ही रेमेडी जाएगा मैडम, ठीक है। कल तो बता बट। दूंगी, आपने रेमेडी लिखा है ना, रिगार्डिंग प्लीज रेमेडीज बताइएगा, है ना? जी। तो ये जी। रेमेडी बताऊंगी मैं आपको फिफ्थ। अभी अभी देखो, अभी आप सोच रहे हो मैम, इसमें सूर्य भी आ गया, जुपिटर भी आ गया, वीनस भी आ गया, तो रेमेडी किसका जाइएगा ना, ये कंफ्यूजन है ना आपको, है ना? हम्म। कंफ्यूजन ही यही हाँ आ रहा है। अभी हम हाँ। बताएंगे ना आपको कल इसको, 1 2 3 4 5, इसमें सन और जुपिटर, जुपिटर जो कि कंबस्ट है। मैम आपको और लीवर इश्यूज भी आए थे, लीवर इश्यूज से होते हैं ना ये? गोल्ड ब्लैडर स्टोन है। लीवर हाँ इश्यू स्टोन। नहीं है। गैसियस प्रॉब्लम और गैस पित्त ये सब बहुत है। हाँ मतलब गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम में स्टोन रिमूव हो गया आपका? नहीं रू नहीं, नहीं हुआ रिमूव। करने को बोला है, मतलब कि ज्यादा होगा तो कर देंगे ऐसा बोला है स्टोन। आपका मैम काफी सीवियर डिजीजेस इशू मतलब है क्या, मतलब बहुत, 3 4 5 6 7, आप मैम मुझसे पर्सनल बात करना, मैं आपको पर्सनल बात करूंगी हेतल जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा तो ठीक है। कैसे, मतलब पूजा जी से बात करके लो हाँ आपका मैम कर नंबर। लूंगी आपको, आप प्लीज बात कर लेना, मैंने बात की हुई है मैम से, जी। ठीक है। जी। ठीक है रेणुका जी, आप बोलिए, कुछ इशू है, कुछ है आपको, क्वेश्चन पूछना है मैम, प्लीज आस्क। मैम आप मैम, पर्सनल कंसल्टेशन भी लेते हैं? गॉल हाँ ब्लैडर और स्प्लीन इन्फ्लेमेशन का पूछना था। हाँ जी। गॉल ब्लैडर और हाँ स्प्लीन स्प्लीन, इन्फ्लेमेशन का पूछना था। देखिए मैम, स्प्लीन भी जो इशू है ना, वो भी आपकी फिफ्थ हाउस से ही देखी जाती है ना आपकी। अच्छा, हाँ जी। स्टमक एरिया के निचले वाला हिस्सा जो होता है, स्प्लीन एरिया में आता है, जहां तक मुझे थोड़ा सा, डॉक्टर तो नहीं हूं मैं, थोड़ा सा ये हाँ पता है हाँ, मुझे जो, तो उसके वो पास ही है वो। उसके पास ही होता है ना, उसके पास ही होता जी है स्प्लीन का एरिया, जी। और उस पे हाँ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। हाँ तो हाँ। आप ये देखिए कि आपके फिफ्थ हाउस में अगर कोई ऐसे गर्म प्लैनेट जैसे कि मंगल, केतु, हाँ सूर्य, अगर वो आपको भर के एफ्लिक्शन मार रहे हैं, दे रहे हैं कहीं ना कहीं किसी नहीं, तरह, हाँ,
कोई भी नहीं है, बट वो फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है विद कोई केतु एंड प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न मरकरी। फिर मैम फिफ्थ लॉर्ड क्या हुआ? फिफ्थ हाँ, लॉर्ड बुध। फिफ्थ लॉर्ड आपका कौन था? मरकरी, बुध बुध है, हाँ मरकरी। बुध है। और और वो नाइन्थ केतु हाउस के में साथ बैठा है शनि केतु के साथ है। सुनिए जरा। हाँ, केतु के साथ है ना। केतु हम्म, कैसा प्लेनेट है? गर्म प्लेनेट है। गरम। अच्छा। हम्म। बड़ा आएगा। हम्म, मरकरी और जो केतु है ना, वात बढ़ाते हैं, एरी प्लेनेट है। जी सॉरी, मैम, मरकरी जी और बात ये है। आपका शनि शनि शनि। शनि बोला नहीं। शनि और केतु मरकरी आपको शनि वैसे भी केतु ब्लॉकेज तीनों है। देने का काम करते हैं मैडम। हाँ हाँ, मरकरी शनि केतु तीनों मिल गया ना, ये क्या करेगा? ब्लॉकेज देगा। आपने बोला ना गोल ब्लेडर स्प्लीन है, में प्रॉब्लम है, जी यही मैम। बोला ना, कुछ इस तरह जी से बोला मैम। आपने। हाँ, तो हाँ इसने जी, हाँ क्या जी, करना है? हाँ। वहां पे प्रॉब्लम देना है। फिफ्थ हाउस की जितनी जी भी मैम। प्रॉब्लम है उसको सारों को बढ़ा के नौवे घर में पहुंचा दिया इसने। ठीक है। फिफ्थ, छठे, और सातवें, आठवें, नौवे, हाँ। ठीक है। तो हाँ आपने जी, कल तो गॉल बोलिए। ब्लैडर का बताना, तो स्प्लीन का भी बता देना, थोड़ा सा ही अभी स्टार्टिंग है। और मैम पोटेशियम इंक्रीज है किडनी में, होती है ना वो पोटेशियम, जब भी कुछ खाओ बढ़ जाती, खा ही नहीं पाते हाँ, कुछ भी। अच्छा। तो ये हाँ, कहाँ के इश्यूज आते हैं? पोटाशियम इंक्रीज होना वगैरह कहाँ से? लीवर्स में होते हैं ना मैम सारी चीजें, किडनीज किडनी में, किडनी 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 में। होती है ना, तो किडनी, हाँ बताती हूँ के। मैं। किडनी जो है ना मैम आपकी, शुक्र है। हम्म, अच्छा, ठीक है, शुक्र है। शुक्र है आपकी। शुक्र हम्म, शुक्र ना आपकी सारी चीजें फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो जो भी चीज जी। फिल्टर होनी होती है वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है। जैसे आपके घर में आरओ लग रहा है ना, आरओ एक अच्छा, फिल्टर है। जो आरओ फिल्टर है वो शुक्र है हम आपका, क्योंकि अच्छा, उसमें आपका अच्छा। पानी फिल्टर होके आ रहा है ना आपका। लोग कहते हैं चंद्रमा हाँ, है, हाँ। चंद्रमा का सोर्स तो हम्म, पानी है। पर पानी वो हम्म, आपका रनिंग वाटर जो है वो कैसा आ रहा है? नेचुरल रूप में नहीं आ हम्म, रहा, उसका वो छन के आ रहा हम्म, है आपके पास फिल्टर होके। तो वो आपकी हम्म, किडनी भी क्या करती है ना मैम, आपके ब्लड को फिल्टर कर करके तो सारे ऑर्गन्स पे पहुंचाती है। तो हम्म। अगर आपका सोडियम पोटाशियम जो भी तरह के मिनरल्स है अगर फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं किडनी में इशू है। आप शुक्र को देखिए। शुक्र शुक्र नीच कैसा है का है ना, आपका? देखिए नवांश आप। में जाके, यहाँ तो सेवेंथ बस हाउस फिर में है। लगन में, लगन में लग्नेश है, लग्नेश है, 2 नंबर का लगन है। 2 नंबर का लगन सेवंथ हाउस में सेवेंथ चला हाउस में गया, बैठा है। और वो चला गया आपका। और कौन सी राशि में बढ़ गया? वो 8 नंबर में है ना। 8 में बैठा है। हम्म। ठीक है। मारक हाउस में चला गया आपका वीनस। जी मैम। तो हम्म। आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई इशू होना चाहिए? जैसे, हाँ जैसे, मतलब और जो सिक्स्थ चल रहा हाउस है। का लोड होके बैठ गया। सिक्स्थ हाउस का लोड भी तो हुआ ना मैम, बीमारी वाले घर का हाउस का हाँ, लोड, वीनस तो बिल्कुल, सेवेंथ में बैठ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो दे देगा वो। हम्म। ठीक है, लगन कुंडली देखिए, आप नवांश को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आप लगन से पकड़ सकते हो तो लगन से पकड़ लो। वैसे तो हाँ, मैं ठीक है। बताने को आपको बता दूंगी, नक्षत्र लोड पे भी बता दूंगी, कपल सब लोड से भी बता दूंगी। जैसे कई बार प्रॉब्लम पता नहीं लगती, तब जाके हम देख लेते हैं। वैसे बहुत 99% तो नहीं कहूंगी मैं, ऑलमोस्ट 90% आपको लगन चार्ट से दिख जाता है। फिर कहीं जाके 10% हम डी हाँ, नाइन के D30 नवांश देखते हैं और काफी चीजें होती हैं, डिविजनल चार्ट पे जा सकते हैं। पर वो स्टडी बहुत लंबी हो जाती है मैम, इसलिए मैंने इसलिए D1 पे ही काम करके आपको बताया है। पर मैम दिख रहा है आपको? पूजा मैम के हाँ, थ्रू एक आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप कभी, क्योंकि आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब शॉर्टकट में आप सब कुछ समझा देते हो, हाँ तो शॉर्टकट में थैंक्स टू बताया मैम यू। मैंने। हाँ ठीक मतलब है, थैंक शॉर्टकट यू। नहीं, मतलब बहुत अच्छा सा। बट मैं ये चाह रही थी कि आप नक्षत्रा भी कभी पढ़ाएंगे क्या? हाँ, एक मिनट, कौन बात कर रहा है? मैं समझ नहीं आ रहा, मीता जी बात कर रहे हैं क्या? रेणुका। अच्छा जी। अच्छा, मेरे बंद हो जाता है वीडियो बार बार, हाँ। हाँ हाँ, रेणुका। नक्षत्र बेस पे मैम बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम पंचांग पढ़ाएंगे। जब पंचांग पढ़ाएंगे ना तो नक्षत्र बेस पे वहां पे मैं बताऊंगी आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इसमें। नहीं, बहुत नॉर्मल अच्छा भी, है। हाँ नॉर्मल तो मतलब पढ़ाएंगे नक्षत्र। पढ़ाएंगे पंचांग। पंचांग में तो मैम सारे नक्षत्र का उल्लेख है ना। और उसके या, बेस पे क्या डिजीज होती हैं, कौन से तरह के पेड़ पौधे होते हैं नक्षत्र बेस, वो सारे, और कौन सी जी। ऐसी रेमेडी आयुर्वेद में कर सकते हो, हम्म, वो एक हम्म। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसके साथ मर्ज नहीं किया मैम। नहीं, मर्ज मत कीजिए, कोई बात नहीं, थैंक्स टू यू मैम, एंड मैम ऑल्सो। आपको समझ में आया है ना मैम? बीमारियां समझ में आ रही है यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छे से आ हाँ, रही हैं। कल 2-3 बट अभी बीमारियां मैं और बताऊंगी। रिवाइज करूंगी अभी। और कोई भी बीमारी आपके दिमाग में है जिनको हो ना कि इस तरह की बीमारी भी पढ़ानी है, प्लीज ना मैम मैम अभी को टेक्स्ट कर दीजिए या फिर ग्रुप में लिख ग्रुप में दीजिए। भी डाला था,
हाँ हाँ हाँ। किसी ने कि कैंसर का कैंसर भी बता बता देंगे। दीजिए, वो कैंसर भी देखो मैं बता आपको दीजिए। अभी भी बता सकती हूँ। कैंसर हंसिका जी एक्चुअली मैंने हैपेंस ना। आपको 2 3 भेजी है, आप एक बार देखना। हाँ, मैंने कल से ठीक आपको है। काफी सारे भेजे हुए हैं। नहीं नहीं, इश्यूज बताओ मैम। कैंसर जैसे होता हाँ। है ना, कैंसर जुपिटर और राहु का ना कंजंक्शन से होता है। जुपिटर ना हम्म। अगर कहीं डिजीज गिविंग हुआ ना मैडम, तो वो सेल को बढ़ाने का काम करता है। अगर कैंसर, आप कभी भी देखे ना, आपके सेल मल्टीप्लाई होते हैं बॉडी में, तभी जाके कैंसर क्रॉनिक हो जाता है। और फिर आप वही वो कल बता रहे हैं। सिक्स एट ट्वेल्थ से अगर वो हुआ तो फिर वो क्रॉनिक बताएगा। पर मैं इसको बहुत अच्छे से और बताना चाहूंगी। अरे आकाश शर्मा जी, कौन सी बीमारी दी? एंड्रोजेनेटिक, ये तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, क्या बीमारी आई? एंड्रोजेनेटिक एलोफिया। ओके। फाइब्रोमिलेगिया, ये क्या? फुल बॉडी पेन, अच्छा। ये बता पाएंगे सर, ये एंड्रोजेनेटिक एलोफिया कौन सी बीमारी होती है? ये नई नई बीमारी हुई हो सर तो बता देना, पढ़ा देंगे। ठीक है, ये भी लिख लो मैम, ये कौन सी बीमारी है? अच्छा, ये लॉस ऑफ हेयर बताया। हाँ तो आकाश जी भी बताया ना, लॉस ऑफ हेयर। आपने साइंटिफिक नेम बता दिया इसका, हमने अभी भी पढ़ाया। लॉस ऑफ हेयर पढ़ाया ना हमने। बाल्डनेस का रीजन क्या है? ऑटिज्म। या ऑटिज्म इज अ मैम प्योर form of mercury affliction and the second house affliction problem, autism. मैम ओबेसिटी वीनस पे भी। थोड़ा बताएंगे? ओबेसिटी बताया था मैम कल। कल। ओबेसिटी पूरा अच्छा, बताया कल है। बताए। बहुत बताया है ओबेसिटी का, तो जुपिटर का प्रॉब्लम है। जुपिटर ओके। किसी के उसकी लगन में है, रेमेडीज। 6th हाउस में है, 8th हाउस में, 12th, भर भर के मीठा खाने को बोलता है। हाँ, सेकेंड और हाउस मेरी एफ्लिक्शन अभी में होगा। करंटली मेरी जुपिटर की महादशा चल रही है। और हम्म। ओबेसिटी का इशू है, तो उसकी रेमेडीज फिर कल बताएंगे। बिल्कुल बता देंगे। थैंक यू। सीमा हाँ हाँ बिल्कुल। जस्टिका ये दत्त। स्टमक की बताएंगे, बोन्स की बताएंगे। बोन्स मतलब सूर्य है, स्टमक का प्रॉब्लम जो आपका बताया जुपिटर से रिलेटेड है। आर्थराइटिस का शनि है। गाउट नहीं पता मुझे क्या होता है, ये GOUT। बोन ठीक सैटर्न है। बताया ना आपने? बोन बोन सैटर्न है सैटर्न भी है, हाँ सैटर्न है, और सन सैटर्न है भी मैम। है। बोन सैटर्न और शन दोनों आएगा। सूर्य भी ओ, आएगा मैम। ओके। शनि आएगा। आर्थराइटिस के लिए शनि आएगा मैम। एल एलजीब्रा का रीजन ये क्या है? एलगिम का रीजन ये पता नहीं कौन सी बीमारी है इंद्रानी जी, अल्जाइमर बीमारी। मैम, जो इसमें एल्जाइमर। याददाश्त जाती है ना इंसान की, वो हाँ है हाँ हाँ अल्जाइमर। हाँ, वो मरकरी मैम, मरकरी। मरकरी एफ्लिक्शन, याददाश्त जाना, न्यूरो सिस्टम। मून एंड मरकरी। मून एंड मरकरी इंद्रानी जी, आपका भी देखना था मुझे, आपने बोला था मुझे। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ B12। ये तो आप देख लीजिए ना, छोटी छोटी चीजें हैं तो। मैम मेरे को पूछना है, मैम जो गाउट बॉडी मीन्स में, अर्थराइटिस, अच्छा। ठीक है, अर्थराइटिस में शनि। ये तो पढ़ा देंगे, अर्थराइटिस। हाँ जी, किस किस नो क्या पूछना है, प्लीज मैम पूछिए। मेरे को पूछना है, बॉडी में जो गांठें हो जाती है ना जगह हाँ जगह गांठें। जिसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। उसका क्या रीजन है मैम, वो कौन वो से स्टार? देखो, गांठें जितनी भी बॉडी में नसें हैं ना, नसें, नाड़ियां, हाँ। ये हाँ। आप एक दूसरे के अंदर फैट सेल के साथ जाके मिल गई। तो ओके। आपका ना जो बॉडी में, आप ये लगा लो कि वो आपकी लेयर बाय लेयर ना बढ़ रही है। मेरे भी है बॉडी में गांठें। पता कैसे मैम होती वो, है वो हाँ। जुपिटर और मरकरी की एफ्लिक्शन है। ओके। क्योंकि तो मरकरी आपकी नसें है ना, और जुपिटर वहां हाँ। पे एम्पलीफाई करता है। तो वो ओके। जुपिटर और मरकरी की एफ्लिक्शन है। जुपिटर को रेमेडीज करो तो मरकरी शांत हो जाता है। ओके तो मैम उसमें, आपकी और है क्या? वेरिकोस, मैम मेरे हाँ, ये भी थोड़ी मरकरी है। की प्रॉब्लम, वेरिकॉन वीन्स भी मरकरी, अभी बताया ना मैंने। हाँ, तो इसके लिए कौन सा करना है? उसका मरकरी का करना है और उसके लिए जुपिटर का करना है, हाँ, गांठों अगर के मान लो, लिए। अगर आप किसके चार्ट, आपके चार्ट में है क्या जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन? क्योंकि मेरे मैम में मेरे है को ये। मैम मेरे को है ना, बहुत बहुत इनिशियल नहीं आइडिया है, मैं फर्स्ट टाइम ही ये क्लास अटेंड करी है, तो मुझे, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ सारा चार्ट ही, अभी बेसिक भी। तो आप मेरे देखना को कि मैं अगर जुपिटर और मरकरी देखो मैं बताती हूँ, अगर कहीं मैम मेरा कंजंक्शन में हो। जुपिटर है ना, गुरु जो है वो, मैं जो समझी हूँ वो 11th हाउस में है। अच्छा, और मरकरी? मरकरी है मैम, बुध है 7th 8th 9th 10th हाउस में, 10th में। चलो, आप ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप मुझे चार्ट बताना। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं मैम को भेज देती हूँ। तो क्योंकि, और मेरे घर में मेरे मम्मी बहुत जनों को कैंसर भी हुआ है, तो मेरी सिस्टर को भी रिसेंटली होके चुका है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा हाँ, ये समझना था हेरिडेटरी कि, हो सकता है, हाँ। हाँ सही है। क्योंकि मेरी मौसीज को भी, मामाओं को भी, बहुतों को हुआ है, आप ये तो मुझे प्रॉब्लम के वो, साथ बताना। देखो मैम, ठीक मैं है। आप लोगों को ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि देखो, मैक्सिमम चार्ट विल ट्राई टू टेक। इफ यस। स्टिल इट लेफ्ट ना, मैंने पूजा जी को बोला है कि आई विल टेक अ फ्री कंसल्टेंसी ऑफ दैट पर्सन। यस मैम, प्लीज डू दैट, अदरवाइज ठीक अगर है, नहीं होता है तो बिकॉज इट्स हाँ। अ हेल्थ एस्ट्रोलॉजी एंड आई रियली वांट टू गिव यू यस। फ्रॉम माय साइड।
यस ठीक है। मैम। थैंक यू मैम, या हेलो। दैट्स और मैम वेरी काइंड ऑफ कार्पल यू। गॉट कैसा में आएगा? कार्पल arthritis, भी yes. मरकरी के लिए ही प्रॉब्लम है? कार्पल भी Schizophrenia is caused by the sorry. मर्क्यूरी है ना, स्किज़ोफ्रेनिया मर्क्यूरी का आएगा शायद, बिकॉज माइंड का है ना, हाँ, मून एंड मरकरी मर्क्यूरी एंड है। चंद्रमा की अफ्लिक्शन आएगा। मून, मून एंड हाँ मरकरी, वेरी मून गुड। का, मून मून एंड एंड मर्क्यूरी। मरकरी, नमस्कार मैम। ठीक है। हेलो। चलिए बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है। आई आई थिंक वी कैन। नमस्ते, हाँ जी, कौन सी सीमा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, सीमा जी बोलिए। जी नमस्कार मैम। मैम आपने इतना अच्छा पढ़ाया, इसमें ये नहीं बताया कि नमस्कार जैसे जी। ट्रांजिट अभी चल रहे हैं, तो ट्रांजिट्स का कोई रोल होगा? अब लाइक हाँ, ट्रांजिट लेना है, ट्रांजिट मैडम लेना है। बिल्कुल होगा जैसे जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा ट्रांजिट। अभी आप शनि की वेरिकोज का 7.5 बता आती रहे है। थे। हाँ जी, अभी आप वेरिकोज बता रहे थे। मेरा जो हाँ, मरकरी है वो थर्ड हाउस में है, जो कि 12 नंबर है, मतलब पाइसेस में डेबिलिटेटेड है, तो मेरे को वेरिकोज का इशू है। और अभी बिल्कुल। ट्रांजिट के अकॉर्डिंग जो 8th हाउस में सन भी है एंड केतु भी है, हम्म। तो क्या प्रॉब्लम्स तो आएंगी? आप बोल रहे थे सन और केतु, 8th हाउस, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। केतु आर इन 8th हाउस, हाँ जो कि 5 है, मतलब जो कि लियो राशि है, हाँ कि मेरा लग्न 10 है। हाँ। तो सन और केतु एक साथ हैं 8th हाउस में। हालांकि सन अपने ही हाउस में है, बट तो क्या आपने बोला था इसमें क्या सर्जरी का कोई इशू होगा ऐसा? ट्रांजिट में आया है। जी ट्रांजिट में आया है। ट्रांजिट में लग्न में सन 4th हाउस में है। मैंने अपना चार्ट पूजा मैम को शेयर किया था कल। लग्न 8th हाउस में सन और केतु आया है 2nd हाउस। मैम वो आपके उसको मरकरी को तो कहीं अफ्लिक्शन दे नहीं रहा है ट्रांजिट से। मरकरी को नहीं दे रहा है, बट आपने एक बार हाँ बोला था ना बीच में हाँ। क्लास में कि सन और केतु अगर वो तो 8th मैम, हाउस वो में। तो D1, वो तो चार्ट के अकॉर्डिंग बोला था ना। ट्रांजिट में अगर कोई प्लेनेट इम्पैक्ट करता है तब असर आता है। अभी ट्रांजिट में तो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं ना मैम। फिर वो उसको खामखा उसमें लाने की जरूरत हालांकि नहीं है। अच्छा, ओके ठीक ओके, है। तो वही, अ, ओके ओके समझ आई है। ओके वो तो ओके। क्लासिकल कॉम्बिनेशन बताए हैं कि मैं ये शनि केतु हो, इस तरह का इशू हो तो आता है। वो D1 कल चार्ट मैं से ही रिलेटेड आपने बताया बताऊंगी कि? आपको ट्रांजिट कैसे देखना है। अच्छा नहीं, बस ये आपने जो D1 बताया वो चार्ट मैंने D1 मैम कोई चार्ट ही नहीं उठाया है, मैंने सिर्फ D1 आई उठाया है। मीन हाँ आई मीन ट्रांजिट उसके ऊपर नहीं लगाया है ना? हाँ बिल्कुल मैम, D1 सीमा जी, D1 से बताया, बिल्कुल D1 से ओके 100%। ओके ओके। बाकी वेरिकोज का इशू तो मेरे पास है, क्योंकि मेरा मरकरी डेबिलिटेटेड है 3rd हाउस में पाइसेस में। कल पढ़ेंगे मैम, कल। ओके ओके हाँ मैम। कल पढ़ेंगे मैम ट्रांजिट। और 5th हाउस हाँ में मेरे सीमा जी मैम आवाज जा रही सैटर्न है, मार्स कल एंड वीनस पढ़ेंगे तीनों है। ट्रांजिट। ओके ओके, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। Okay, so on that note, we will conclude today's session and see थैंक यू। you all again sharp 7:30 tomorrow. Yeah, please join, everyone, please join. Tomorrow is very important session. Thank you so much. Thank you, Anshika ji.